गाइस, दिस इज अली रज़ा। और हम काफ़ी वीडियो जब रिकॉर्ड कर चुके थे, और रिएक्शन है बेसिकली कैसर अहमद राजा की वीडियो है, जो उन्होंने एक ब्लास्फेमी जो केस है हाँ हाई कोर्ट का, उस हाँ पर उन्होंने अपना एनालिसिस किया, और उस पर अपना जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं कि इजहार किया इजहार है, क्या है, इजहार इजहार राय राय कह उन्होंने लो। किया है। तो हाँ उनकी वीडियो पर हम अपना इजहार राय करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या उनका कहना है। मैं बेसिकली हाँ वीडियो देख चुका हूँ पहले, और ये हाँ। दूसरी दफ़ा देखूंगा, और लेकिन मॉइस के लिए ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट तो टाइम है, और आपको पता देखते होना हैं। चाहिए हमने पहले भी इसी सिलसिले में एक वीडियो बनाई है। बिल्कुल। और अब हमसे नहीं रुका गया भाई ये देखकर। मैंने जब थंबनेल देखा, भाई ने कहा कि भाई ना। अब मैं थोड़ा सा मोहित आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा जिसको इस केस के बारे में नहीं पता, लेकिन हम्म, उसको कैसर अहमद राजा का पता है, ठीक है, हाँ और वो चाहे वो क्या कहते हैं कि रिलीजियसली फॉलो नहीं करता, लेकिन टाइम टू टाइम उसे सुनता रहता है, उसे सुनता, गाइडेंस लेने के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल जो है ऐसी वो है। वीडियोस देखता रहता है। हम्म अगर उसने इस केस के बारे में कहीं से सुना और वो कहता कि यार मुझे कोई एक इतनी मेरे से नहीं स्ट्रीमिंग्स देखी जाती, मैं एक हम्म वीडियो को बंदे की देख लूँ हम्म, और मुझे समझ आ जाए कि बिल्कुल। केस क्या है, क्या तो वो है। अगर इनकी वीडियो पर स्टम्बल अपॉन होता है, हाँ इनके सामने वीडियो हम्म, आती है और वो देखता है, तो उस बंदे का ओपिनियन क्या फॉर्म होगा। मेरे ख्याल में बेसिकली ना बंदे पर तो आपने छोड़ा ही नहीं कि भाई आप क्या हाँ फॉर्म करो, या हाँ आपने उस पर डिसाइड करने की हाँ आपने दी ही नहीं है, मोहलत ही नहीं दी। ऐसी है। तो ये वीडियो का मेरा एनालिसिस है, बाकी मजीद हम देखेंगे। और और ये आप है भी ना उन लोगों के लिए जो नहीं, कैसे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा है जिस न्यूट्रल बंदा है, अभी हाँ उसने कुछ नहीं इस केस के बारे में पता। अब वो बिल्कुल, चाहता है कि मुझे पता करना है, पता लेकिन करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हाँ वो इतनी इतनी स्ट्रीमिंग्स देखूं जो देखो बिल्कुल ऐसे है। कोर्ट की हैं। हाँ तो बेहतर है कि मुझे कोई एक छोटी सी वीडियो में समझ आ जाए कि ये हाँ केस था क्या, उसका फाइनल क्या हाँ। निकला। तो इसी सिलसिले में आपने तो देख ली, लेकिन मैं देखने लगा हूँ। आपने कहा रिएक्शन वीडियो बनाते हैं भाई। हाँ, यही हाँ बेसिकली ये कि अब हाँ आपने पहले मैंने नहीं ये कहा कि वीडियो देखने से पहले हाँ। आप कोर्ट की बात जो हुई है वो सुन लें, जिस वो पर ये वीडियो है, वीडियो है बिल्कुल ठीक है। ऐसे है, हाँ तो कोर्ट ये की हेयरिंग। मेरे ख्याल से बेहतर अप्रोच थी एज बिल्कुल, कम्पेयर टू, मैं आपको डायरेक्टली इस पर कहता कि लेके इसे आता देख तो लो, ये। बिल्कुल ऐसे है। और तो बगैर मेरे ख्याल टाइम वेस्ट वेस्ट किए किए ना और हम मेक स्टार्ट श्योर करें। कि एवरीथिंग इज ओके। हाँ तो मैं तो बड़े तजस्सुस में बैठा हूँ कि भाई कब स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो करोगे, कब करते हैं। थ्री देखें। टू वन आई होप कि सारी चीज़ें गुड जाएं। 3 2 1 गो। ये जुमला प्रोसेस कीजिएगा अपने जहन में कि दो पार्टियों को दोबारा उसके बुलाया जाए वर्ड्स पर जो है ना इसलिए फोकस करें। कि उनको सुना जाए, और उनके सुनने के बाद ये फैसला किया जाए कि कमीशन बने या ना बने। लेकिन उनमें से एक पार्टी को सुनकर दूसरी पार्टी को ये कह दिया जाए कि आप अपना जवाब कमीशन में दे दें। कौन सा कमीशन? वो कमीशन जो इनको सुनने के बाद जिसका फैसला होना था कि वो कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये हुआ है पाकिस्तान की अदालत में, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है वहाँ पे। और ये वीडियो मैं ब्लैक एंड वाइट हालत में बना रहा हूँ, इसलिए कि मेरा कानून के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैंने हम्म पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, और हम्म मैं एहतजाज के तौर पे, अफसोस के तौर पे, मैं जो अदालत का फ़ैसला है उसको मैं किसी अब जस्ट हाँ इमेजिन कि एक बंदा है जो न्यूट्रल है और हाँ न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आया है। बिल्कुल ऐसे है। वो तो, और वो उसके अंदर रिलीजियस जज्बात भी हैं, वो हाँ रिलीजियस है। तो उसने तो वो सोचेगा ना कि यार पता नहीं अदालत ने क्या जो है वो कर दिया है इतना, कि ये बंदा भी ब्लैक एंड वाइट में वीडियो बना रहा है एहतजाज कर रहा है भाई, एहतजाजी पर। तो प्रोटेस्ट। हमारा तो अदालती निज़ाम ही गंदा है। गंदा है। हमारा जब तक अदालतें बेहतर नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हाँ बेहतर हो बिल्कुल। सकता। और अदालतें तो वो गुस्ताखों के साथ मिल गई हुई हैं, ये बाहर से फंडिंग आ रही है। जितनी भी हो सकती हैं बातें, और वो अपना माइंडसेट एक बंदा बना लेगा। मतलब एक आपने माइंड स्पॉइल कर दिया, उसको सोचने की मोहलत ही नहीं दी नहीं कि दी आप खुद बिल्कुल। सोच के हाँ आप यार खुद एक देखे बंदा। रैशनल अप्रोच हाँ ले लो। हाँ आपने अपना खैर अपने देखते हैं, देखते हैं देखते हैं क्या वीडियो बनता है और अभी तो। मजीद। अभी रंग तो नहीं दिया स्टार्ट मैंने, मैं है। रंग नहीं कोई देना चाहता, तो हाँ इसलिए ब्लैक एंड वाइट। तो खैर अभी और बातें करनी है तो शुरू करते हैं फिर। रंग में बैठ के नहीं करना चाहता, बल्कि दिस इज़ माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई रिजेंटमेंट एंड सोरो। कि जिस तरह से अदालत ने, कि मैं हज़ारों साल की अदालती रवायत, जो लीगल ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए एक पार्टी को सुने बगैर फ़ैसला दिया है। आई डोंट थिंक आई कैन ऐड एनी कलर्स टू इट। सो दिस इज़ हाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी। मुख्तलिफ हिस्से इसके मैं चलाऊँगा। अदालत का फ़ैसला है, अब तो पब्लिक प्रॉपर्टी उस पर बात की जा सकती है, तो उसके जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो मैं चलाऊँगा, और उस पर तज्जिया हमारा फिर आप सुनेंगे। चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। In this hearing, even today, which was live streamed even today, the people must have seen
a reprehensible spectacle with senior counsels speaking over the judge, engaging in an incessant dialogue with him, and not stopping despite being told by the judge thrice that he was about to dictate the order. ये फैसले का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा है जहाँ पे जज साहब इस चीज़ को रिजेंट कर रहे हैं। अब ये आपने वीडियो ये देखी जो अभी हाँ, इन्होंने ये ये तो क्लिप मैंने दो देखी, वीडियो हाँ। के दरम्यान में चला, ये हम्म। आपने देखा, ये आखिरी वीडियो है, बिल्कुल आखिरी प्रोसीडिंग है, आखिर से है ठीक है, और आखिरी का भी आखिरी हाँ, मरहला है जो वो बिल्कुल। बता भी रहे हैं वीडियो में कि हाँ। ये इब्तदाई हिस्सा है फैसले का। हम्म। उससे पहले क्या ड्रामा लगा, कोई कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं, मैं उससे वही पहले बहुत सरप्राइज क्या हुआ मैं इसको लेकर। कॉन्टेक्स्ट है, और हाँ। फिर उससे पहले जो कुछ भी हो चुका है उसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट अली भाई हो सकता है आगे दिखा दें कि मैंने तो देखी नहीं है वीडियो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, आपने माइंड सेट एक बंदे का बनाना हाँ, है ना, माइंड सेट बनाना ये आप कह लो। फ्रेमिंग थ्योरी है ना, एक हाँ, मीडिया की जाहिर सी फ्रेमिंग बात है, थ्योरी है कैसे करनी कि है, आपने किस एंगल से चीज को दिखाना दिखाना है, बिल्कुल बिल्ली ऐसे। जो है ना वो अपना बच्चा उठाती है हाँ। मुंह में डाल के, ठीक हम्म। है, और कहीं भी वो लेकर जाती होती है, हम्म, या शेर जो है। बिल्कुल। अब आपका कैमरा जो है ना वो फ्रेम करता है कि भाई मैंने इसको दिखाना कैसे है कि ये शेर अपने बच्चे को खा रहा है या माँ अपने बच्चे की केयर कर केयर रही कर रही है, है, ये बिल्कुल मेरे ऐसे। ऊपर डिपेंड करता बिल्कुल है। ऐसे। तो अगर मैं इतना सा पार्ट दिखाऊंगा और उससे पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, उससे आगे का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये भी समझ में आता है कि आप एक पूरी वीडियो या पूरे वो स्ट्रीमिंग्स नहीं दिखा सकते, हाँ तो आप ये भी ना दिखाओ। अली आप भाई उसको मेरा तो फिर आप उस बंदे को डायरेक्ट हाँ। करो कि भाई अगर आपने एक ओपिनियन फॉर्म करना तो आप उधर जाओ, और वो सारी चीज़ मेरा आपका हक बनता मुझे है। लगता है कि मेरा ना फ्रेम हो गया था वैसे, अगर मैं पीछे से ना देखता ना, वो हेयरिंग्स ना देखता थोड़ी सी, ऑब्वियसली हो मतलब गया था एक मैं तो तो। हमारी कंडीशनिंग है ना कि हमने वो ज़रा सा भी अपने जो बिलीव्स हैं उसके हाँ, अगेंस्ट सोचना नहीं है, सोचना नहीं और है फिर मतलब। उसको ही करते हुए सप्लीमेंट करती हुई चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम कहते हैं बस ठीक है यही है, दैट्स फकिंग इट, हमने कुछ इससे रिसर्च आगे करनी पीछे नहीं है, करनी अपना कोई एक बनाया है तो हाँ, सुना और उससे तो अपनी लेकर मस्जिद से जो है ना बाहर नहीं निकले। तो निकला। खैर अभी आगे चलते हैं, आगे क्या फरमाते हैं। अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि आज एक वकील ने उनसे बदतमीज़ी की, और वो बदतमीज़ी क्या थी कि ये ऑर्डर लिखना चाहते थे लेकिन वो बीच में बोल पड़ते थे कि मैं कुछ और असिस्ट करना चाहता हूँ, सबमिट करना चाहता हूँ। माइंड यू जो डेली ऑर्डर शीट्स हैं उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ़ैसले के दौरान ये जो ईमान मज़ारी साहबा की टीम है वो बोले हैं, लेकिन जज साहब को कोई मसला नहीं हुआ, चलें ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी थी। आवर क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि तौहीन अदालत क्या तौहीन रसालत से कोई बड़ी चीज़ है? यहाँ पे एविडेंस ये दिखाया जा रहा है कि एक आदमी ने इजैकुलेट किया है, कुरान पे मुश्तज़नी की हुई है, और वो एविडेंस अदालत में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, ट्रायल कोर्ट में दिया जा चुका है। उसके अलावा जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन, उनके नाम जिस्म के जो नापाक हिस्से हैं उन पे लिखे जा रहे हैं, फ़ोटो बनाए जा रहे हैं, एंड दूसरी पार्टी को सुने बगैर अदालत ने कमीशन बना दिया कि इतनी बड़ी तौहीन है। होला तो ये चाहिए था कि जो अदालत है वो कह दी कि इनके लिए आप कमीशन, और वो कमीशन गैर आइनी कमीशन जिससे इनको ज़मानतें मिलती हैं, आप उस कमीशन की भी बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, जिस कमीशन की पाकिस्तान के आइन और कानून में इजाज़त है। आप एक स्पेशल कमीशन बनाने आए हुए हैं मेरे पास। थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर दूँ, ये बहुत बड़ी बात बोल गए हैं, बहुत बड़ी बात ये कर गए हैं, फ्लो में जज्बात में ये बहुत बड़ी बात कर गए हैं। और तौहीन अदालत तौहीन रिसालत वाली कह रही तौहीन अदालत रसालत बहुत छोटी बात है, ये जो अगली बात कर गए हैं, नाउज़ बिल्ला कहा ये जा रहा है कि जो ये बंदों पे जो मुलजम है, कोई मुलजम है इन 400-450 में से, उस पे एक एविडेंस ये है कि उसने इजैकुलेट किया हुआ है, मतलब फासिद मादा जो है ना वो गिराया हुआ है कुरान पाक के सफ़ों के ऊपर, वो और वो सफ़े जो हैं वो उसके घर से मिले हैं, और ये जो सुप्रीम इन्होंने कही है। हाँ जी ये जो बात कर रहे हैं, अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का उस बात पर फैसला भी आ चुका हुआ है कि हमने उसकी डीएनए रिपोर्ट करवाई है, वो डीएनए और वो जो पेज के ऊपर वो मादा है हाँ हाँ उसका हाँ। मैच करता है, मतलब ये उसी बंदे का डीएनए है, इसी बंदे के स्पर्म्स हैं जो अच्छा। उसने गिराए हुए हैं। हाँ। तो ये आप इस डीएनए रिपोर्ट को पूरी दुनिया में कहीं भी चैलेंज कर सकते हो, और वो जो टेस्ट होता है वो कोई थर्ड पार्टी करती है, मतलब हाँ। वो कोई कह लो कि एक अलग से कोई बंदा होता है, मतलब तीसरा बंदा जो वो टेस्ट करता है, वो आगे टेस्ट करेगा और वो आपको बताता है कि ये है या नहीं, ये नहीं ये है। ट्रू है या फॉल्स। और कहा ये जा रहा है कि आप एक पार्टी को सुन रहे हो और दूसरे के सुने बगैर आप कमीशन फॉर्म कर रहे हो, तो भाई
यही आर्गुमेंट इनके खिलाफ भी तो जा सकता है कि भाई आप अगले को भी तो वजाहत करने के दो ना, हाँ कि आपने केस बना दिए, ये जो बिल्कुल ऐसे। हमने साबित कर दिया, हाँ हमने डीएनए हाँ रिपोर्ट करवा ली, हमने फोरेंसिक करवा लिया, हाँ ये तो इसी के स्पर्म्स हैं, ये तो ये है, ये तो वो है, और आप अगले की सुनो ना, और अगलों को कहो कि भाई आपने हमारी बात नहीं सुनी और आप एक कमीशन फॉर्म कर रहे हो, तो ये कितना वो। और वो शुरू में कहते हैं जी कि मेरा लॉ के साथ ताल्लुक है, ताल्लुक मेरा लॉ के साथ, मतलब अगर लॉ के साथ होगा मेरे ख्याल से अकल के साथ नहीं है। खैर, बड़ी बात मैं नहीं करता। इरेशनल सी हाँ, थोड़ी सी तो चलती हैं चीज़ें अब। थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं, थोड़ी में जज्बात हाँ क्लियरली नजर आ हावी रहे हैं। हो गए हैं थोड़ा हाँ, सा तो। हाँ, जी, ठीक मेरे है। ख्याल अक्सर करते हैं वैसे जज्बातों में ना बातें, मैं भी मतलब बहुत मैंने तो सुनी हुई है पहले, करते हैं जज्बातों में, मैं तो बहुत मुझे इनसे मैंने वो भी थोड़ा सा इनका होता है ना। सुनी है, और इनका समझ लें कि एक ये मेरा अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, और मैं कोई डिफेम या कोई ऐसा स्लैंडर पास नहीं कर रहा इनके ऊपर। मेरा ये है कि ये इनका जो है ना माइंड सेट कंडीशन ऐसे हो चुका हुआ है कि उन्होंने उस फ्रेम से ही सोचना है, सोचना उन्हीं है ग्लासेस से ही बिल्कुल। इन्होंने सोचना है, हाँ क्योंकि इनको जो प्रेज है, इनको जो तारीफें हैं, या इनकी जो हाँ वो क्या कहते हैं, इनके गिर्द जो वो लोग हैं, हाँ जो इनका वो सर्कल है, हाँ वो इनको अप्रिशिएट ही तब करता है या करता सब्सक्राइब ही तब करता है जब बिल्कुल ये इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि करेंगे। उनको अपने जो पर्सनल बिलीव्स हैं हाँ उनको ओ, गज़ा देनी है ना, बिल्कुल फीड, ऐसे ही तो है, ही इज फीडिंग देम, ये वो ठीक है। प्रोवाइड अगर कर ये रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक रैशनल है। बात करेगा हाँ तो ये जितने नहीं व्यूज हैं नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। कम हो जाएंगे, लेकिन ये कि फिर आप अच्छे लोगों को कम ही देखा जाता है। बिल्कुल आप ऐसे है बिल्कुल ऐसे है। नाचोगे तो आपको मिलियंस आएंगे, और कुछ साइंटिफिक हाँ रिसर्च पेपर आप निकालो, देखता हूँ कौन देखता है। बल्कि ये जो रिपोर्ट है हाँ एनसीआर एचआर की जो रिपोर्ट है नेशनल, हाँ जिस पर ये सारा पिटीशन और केस चल रहा हाँ। है, मेरा नहीं ख्याल है वो भी किसी ने पढ़ी होगी। तो और ये मैंने नजर आता है। मैंने खुद आपके कहने पे मतलब वो देखी है थोड़ी बहुत चीज़ें, हेयरिंग वगैरह जो देखी थी। बंदा सिर्फ हियरिंग ही सुन लेना तो जाहिर सी एक बात है जी शऊर इंसान जो है वो अपना खुद ओपिनियन फॉर्म कर ऐसे सकता ही है है, कि ये, और बजाय यहाँ तक पहुँचने का अगर इतना हाँ, इंटरेस्ट ले ही लिया आप है आपने हैं। सिर्फ, और इनका एट द एंड 41 हेयरिंग्स के बाद आप इनके जो वो क्या कहते हैं ग्राउंड देख लें कि किस मोरल ग्राउंड पर ये खड़े हैं, कि एट द एंड 41-42 हेयरिंग्स हुई हैं, और हाँ 41-42 हेयरिंग के बाद इनके पास सिर्फ एतराज़ ये है कि हमें सुन लें, हमें कोई और ये हमें सुना लीगल ही नहीं जा लॉज, रहा हाँ, भाई। कोई और लीगल लॉजिकल हाँ कुछ भी जो है वो बात नहीं कर नहीं सके। की बिल्कुल आप ऐसे ही घंटा है। घंटा ये कह रहे हो कि हमें सुन लो, हमें सुन लो, हमें हाँ सुन लो, आप बात कर लो। अगर वो हाँ ना में या किसी तरीके से जवाब आप मांगते हैं कोई तो। ऐसी स्ट्राइकिंग बात करते, हाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो, अगर मैं इस टाइम अगर सुन रहा हूँ और हाँ वो हेयरिंग देख रहा हूँ, और मैं पर्सनली जो है वो एहतजाज करता, या पर्सनली किसी भी जो है वो हद तक जाता कि यार बिल्कुल ये है। जितना नहीं मेरे कभी भी पास था कि नहीं, यार ये जज कर क्या रहा है, सही बात है। उन्होंने इतने हाँ बात कर दिया, लेकिन इनकी जितनी भी बातें थी, और वो जो वकील थे, हम्म मुद्दईयान जो हम्म वकील हैं, हम्म उन्होंने जितनी भी बातें की, जितनी भी चीज़ें दिखाई गई, तो लॉजिक अपनी तरफ से देने की कोशिश की, तो बड़े वेग से लॉजिक थे, बल्कि लॉजिक तो वो थे ही नहीं, लॉजिक इलॉजिकल थे। मतलब एक एविडेंस आपको दिखाया हाँ जा रहा है, ठीक है, हाँ कि उसमें आप किसी को उठाते हुए मुबैना तौर पर अगवा करते हुए हम्म दिखाए जा रहे हो, एक सीसीटीवी कैमरा हम्म की फुटेज है, हम्म आपको अदालत में, भरी अदालत में सबको दिखाई जा रही है, लाइव स्ट्रीम पर चल रही है, हम्म, आपको आप कहते हो कि ये मैं नहीं हूँ, मेरे से कोई मुशाबहत रखने वाला कोई हाँ शख्स है, तो इसकी फ्रांसिक हो या कोई हो तो मैं बता सकता हूँ, ये मेरे ख्याल से एडिटेड वीडियो है। तो ये सिंपली ये आर्गुमेंट उनके खिलाफ क्यों नहीं, उनके हक में क्यों नहीं जा सकता, कि ये सब कुछ प्लांटेड था। ये हाँ जितने जाहिर भी सी बात है। एविडेंस आप पेश कर रहे हो हाँ प्लांटेड क्यों नहीं हो सकते, ये कोई पूछे ना इनसे। यार अभी तो शुरू हुई है, बल्कि अभी ये तो 3 मिनट की 3 वीडियो है, मिनट की हुई मेरे है। ख्याल से आधी ही देखेंगे या कुछ भी होगा, जहाँ हाँ तक जोश रहा, या हाँ जहाँ तक हमारा दिल करे, जहाँ तक ज़्यादा चीज़ें ऑब्वियस होना शुरू होंगी तो बंद कर बस देंगे। इसमें कोई पिटिशनर जो है को मुल्जमान पिटिशनर है ही नहीं।
लेकिन अदालत की इतनी तौहीन हो जाती है कि एक आदमी ने मुझे टोका है, मैंने उसे 3 दफ़ा मना किया, तो वो अदालत जो है वो फैसले में लीगल इसको बाज़ाब्ता प्रूफ ऐड ग्राउंड कर रही है। देखें और कि जहाँ पे किस जनाब बेस रसूलुल्लाह पर आर्ग्यू सल्लल्लाहु कर अलैहि रहे हैं, वसल्लम की नामूस की फैक्ट बात पर आती है, कुछ नहीं आ रहा। इज़्ज़त की बात आती है। मैं कोई जज्बाती आर्गूमेंट नहीं दे रहा, मैं पाकिस्तान के कानून और आइन के अंदर से अच्छा, उन्हें आर्गूमेंट दे रहा एहसास हूँ हुआ कि मेंटली कि मैं पाकिस्तान का जज्बाती हो रहा हूँ और उन्होंने आइन क्लियर कर कानून क्या दिया। कहता है। ये उन्हें ना थोड़ा सा एहसास हुआ है कि भाई हाँ, लोगों को ये लग ना रहा हो कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ, ठीक है, हाँ, या कुछ भी। हालांकि उनको पता चल रहा है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। हो रहा हूँ लेकिन तो जज्बाती नहीं नहीं, हूँ। मैं नहीं जज्बाती नहीं। पता है वो मैं अपने नहीं हूँ तो दिमाग को अंदर आर्ग्यू कर रहे थे, हाँ, हाँ, अपने मेंटल जो है ना वो आर्ग्यू कर रहे थे, नहीं नहीं मैं जज्बाती नहीं हो रहा, और वो फ्लो में निकला हुआ। या इतनी बड़ी इज़्ज़तें इन लोगों ने पामाल करने की कोशिश की और अदालत कमीशन बना के रास्ता दे रही है, एक रास्ता ऐसा खुल रहा है कि जिससे अब उन लोगों की ज़मानतें भी हो सकती हैं। और हमने पहले देखा है कि जिसकी एक ज़मानत हुई है वो पाकिस्तान से भागा हुआ है। अब ये लोग पाकिस्तान से भागे हैं, पाकिस्तान के अंदर रुपूश हों, इस गैर आइनी फ़ैसले की वजह से उनको ये सहूलत मिलेगी। तो आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि इफ़ द ऑनर ऑफ द कोर्ट इज़ मीनिंगफुल, वेल द ऑनर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, well that is, you know, कोई मैं एग्जांपल भी नहीं दे सकता कि कितने फोल्ड ज़्यादा वो मीनिंगफुल है। खैर, आगे बढ़ते हैं, जो ज़्यादा ऑपरेटिव पार्ट है, सब्सटेंटिव पार्ट है फैसले के। Today is the 42nd hearing. The reason it came to the 42nd hearing and was not disposed of on the 3rd was the fierce resistance by the respondents to the almost final order passed on dated so and so, directing the constitution of the commission with defined PORs and its membership, subject only to the government reverting with further instructions, to the learned attorney, additional attorney general reverting with further instructions from the government. अदालत ने फरमाया कि ये 42वीं आज हेयरिंग थी, और ये इसलिए थी कि शुरू के दिनों में जब ये पिटिशन गई तो अदालत ने ये फैसला किया हुआ था कि कमीशन बनाया जाए। तो फिर इन लोगों ने, जो उन्होंने कहा कि फियरस रेजिस्टेंस थी कि नहीं जनाब ऐसा तो नहीं है, आप हमें शामिल करें, और वो शामिल हुए। पर हियर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन फॉर देम टू बी पार्ट ऑफ इट? It's a very important question, and I think we ought to ponder over it and think about it. What does it mean for the respondents to be part of the proceedings? मतलब क्या मतलब है कि ये रिस्पोंडेंट्स हैं वो इस प्रोसीडिंग में शामिल किए गए हैं? डज इट मीन, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका नाम कागज़ पे लिखा गया है कि ये इसमें शामिल थे? क्योंकि अगर वहाँ से लेकर 42वीं हियरिंग तक आने के बाद रिस्पोंडेंट्स को फिर नहीं सुना गया, सिर्फ एक सेशन हुआ है और उसके बाद आज 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ रैप अप करके साइड पे फेंक दिया गया, तो ये किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे थे? व्हाट एग्जैक्टली वर दे रिस्पॉन्डिंग टू? यानी अदालत ने ये किया है कि वो कह रही है कि इन लोगों को शामिल किया गया, और ये पहले भी जज साहब ने एक बात कही है एक जगह पे कि अगर मैं इनको शामिल ना करता तो मेरे ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं थी। एक ख़ास टेक्निकल टर्म उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो इनको शामिल किया गया है, तो क्यों किया गया है? इसलिए ना कि दे कैन रिस्पॉन्ड टू समथिंग। व्हाट एग्जैक्टली कैन दे रिस्पॉन्ड टू? इफ़ द आंसर इज़ नो, आप किसी और जगह पे जवाब दे दें, तो भाई आप जो ईमान मज़ारी साहिबा की जो पिटिशन है, उनके बाकी साथी वकला की पिटिशन है, उनको भी कह देते। उनको आप अदालत ने लाइव चला दिया, उसके अंदर उन्होंने बेदरेग तरीके से झूठ बोले और पूरे मुल्क में एक हैजान खेजी फैला दी कि कोई ग्रुप है वो पैसे ले रहा है, वो देखो अब्दुल्ला शाह का कत्ल ये हो गया, वो हो गया। वो सारी की सारी बातें दुनिया के सामने आ गए। अब जब के जवाब है, का जवाब का टाइम है, तो मामला ही ख़त्म कर दिया गया। So again we have to ask this question as it bears fundamental importance, not just in the course of these proceedings, but all the proceedings in the future, that when you make someone a respondent, what does that mean? Or are we going to change the definition of this word? इस अदालती फैसले के बाद लफ्ज़ से रिस्पोंडेंट की क्या मतलब बदल जाएगा? हम नॉट एंटायरली श्योर। खैर, मूव ऑन। This case is an atypical case in which only a direction is sought to the federal government to constitute a commission if the conditions specified in the act were met, and if those conditions were met and the federal government was still not constituting the commission, then that would be in terms of Article 199, 1A of the Constitution, failure to act in accordance with law or to perform an act which the federal government is required to perform under the law. This is a seriously problematic part of the judgment, इसलिए कि यहाँ पे ये यानी
पहली बात है कि एटिपिकल नहीं है। एटिपिकल इनको गैर अमूमी गैर रवायती केस नहीं है। एक केस अदालत में उसका एक मिजाज होता है, एक पार्टी को सुना जाता है, दूसरी पार्टी को सुना जाता है, एंड ऑफ द मैटर दिस इज इट नॉर्मली गोज, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द लीगल ट्रेडिशन जो ये पॉजिट करता हो कि इस तरह के केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं, जबकि अदालत खुद कई बार इस चीज़ का इरादा कर चुकी है कि हमने दोनों फरीकों को सुनना है। कई बार ये बात कह चुकी है। आज आज अचानक ही 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ चेंज हो गया। वी जस्ट डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर। नाउ इसमें जो उन्होंने बात कही, अदालत ने जो बात कही कि पर्टिकुलरली आर्टिकल का जी जो शिक 199 1A है उसके हवाले से, तो अदालत के हजूर दस्त बदस्ता अर्ज़ है कि अगर आपने उसी आर्टिकल को इन्वोक करना है तो फिर हमारे पास कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आर्टिकल 199, लेट मी एक्चुअली शो यू, स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 199(1) में लिखा हुआ है कि subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, और इसकी सब क्लोज ए में लिखा हुआ है, on the application of any aggrieved party, make an order। अब इसमें तो बड़े वाजे बात लिखी हुई है कि जो अग्रीव्ड पार्टीज़ हैं और जहाँ पे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। तीसरी भी एक चीज़ है, वो मैं उस तरफ आता हूँ कि अगर अदालत ने ये फ़ैसला करना है तो पहली बात तो ये है कि अदालत ये इख्तियार उस वक्त एक्सरसाइज कर सकती है जब कोई अवेलेबल रेमेडी मौजूद ना हो, जबकि यहाँ पे रेडिली अवेलेबल दो रेमेडीज़ हैं। नंबर 1 जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ वो भी एक रेमेडी है, और नंबर 2 जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वो जो रिपोर्ट है जिसको एक फंडामेंटल रिपोर्ट के तौर पे यहाँ पे पेश किया गया है, जिसकी बेस पे ये पिटिशन फाइल की गई है, उसकी अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है। उसके पैराग्राफ नंबर 20 में लिखा हुआ है, जो ऑर्डर के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि एक JIT बनाई जाए। तो JIT बजाते खुद एक रेमेडी के तौर पे अवेलेबल है, और ये बात याद रखें कि जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है वो कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जो सिर्फ बस एडवाइजरी किस्म की हो। उसने ये ऑर्डर अदालती कैपेसिटी में पास किया है, यानी कि वो रेमेडी जो है वो सिर्फ अवेलेबल नहीं है, बल्कि उस रेमेडी पे का हुक्म दिया गया है कि ये रेमेडी अवेल की जाए। रुकना एक मिनट। ये कोर्ट देख अली यार, मुझे ना जो अभी तक समझ आई है इस बंदे की, मतलब जो मुझे लग रहा है कि तूने तो पहले देखी हुई है, इसमें मुझे ये आई है कि इसने जो मुझे समझाया है ना, वो ये है कि जो जिस जज ने फैसला दिया है ना, वो उसने भी तो ही ने वो कर दिया, समझ आया। मतलब ये उस तरीके से लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि यार ना, मतलब इतना ही गलत किया है आज जज ने कि वो भी इस चीज का मतलब वो मुजरिम ठहराया जाए। कैसे मतलब अब कैसे देखिए मतलब ना यार, इस बात पर आप कैसे पहुंच गए, मुझे सिर्फ ये भी बता दें कि क्या अब देखो thought process? सबसे पहले जो उन्होंने स्टार्टिंग लिया है ना, कोई भाई कानून से उनका मतलब कानून के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट जज के फैसले के, हक है, वो कर हक सकते है, हैं, वो ठीक है। वो उतना नहीं है। अब वो आप दिखा वो रहे हैं कर कि सकते हो आप, हाँ, कोई भी अब वो कह रहे हैं दोनों को सुना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी चैलेंज होते हैं। ठीक है, चैलेंज हो गए, प्रोटेस्ट भी हो गया, सब कुछ, लेकिन अब ये देखो ना, ये वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहा है कि वो सुना नहीं है दोनों को, दोनों को। वो तो ये एक- गलत बात कर रहे हैं। वो गलत बात कर रहे हैं ना। अब एक बंदे जो 2 घंटे मतलब ना, उनके पास कोई बात भी नहीं है, कोई आर्ग्यू भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें सुना नहीं है, तो बंदा क्या सुने? उधर हमें आप गुस्सा आ जाए, वो तो सुने फिर वो जज क्या, है वो। सुने वो क्या, जब हाँ आप आते हो प्रोसीडिंग्स में हाँ और वो कहते हो ये लाइव जो चल रहा है पहले ये बंद करो, हाँ, ये बंद यार करो, ये ये पहले ये क्या। बंद करो, ये नहीं दिखाना हम्म, चाहिए। हमारी हाँ, कहीं खुदा न खास्ता हमारी आवाम जो एजुकेट ना हो जाए एजुकेट ना हो जाए कि वो। हमारे वकील करते क्या हैं, हाँ सीनियर वकील हाँ इतनी फरसुदा सोच हाँ, उनकी, और फिर ये मतलब हमारे ओपिनियन लीडर्स हैं, इनकी सोच एक आती है रैप की इसमें। वो रेप की मिसाल दे रहे थे ना अब। हाँ मतलब वो जज ने ही एक एनालॉजी ड्रॉ की थी, और हाँ, एक और एनालॉजी ड्रॉ की थी, ये हम्म, जो पीछे इन्होंने एक मिसाल दी कि भाई वो नाउज बिल्ला वो कुरान पाक पर इजैकुलेट किया और उसके घर देखो। से मिल गया। जज उसे आगे से कहता कि आपको आपके आप मेरे दोस्त और मैं एज ए फ्रेंड आपके पास आता हूँ, हम्म, आपके कमरे में दाखिल होता हूँ, और उस दिन आपके कमरे में कुछ जो है वो तस्वीरें लगी हैं या कोई हाँ कंटेंट है पड़ा हुआ, हाँ, तो उधर से जो है वो इस तरह से उन्होंने ना एनालॉजी ड्रॉ की, तो क्या मेरा उधर होने से वो चीज़ मेरी हो जाएगी, हाँ, या ऐसे उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने ना कोई
रास्ते में से कोई ना आपको वर्क मिल गया कुरान पाक का या हाँ सफ़ा कोई मिल हाँ गया और आपने उसे रखा नहीं है संभाल हाँ के, आप ना साथ आते हुए ना काम पर हाँ ले जाते हो साथ कि यार ना मैं इसे पढ़ूंगा। पढ़ूंगा तो हाँ कहते जी कि रास्ते में होता ये है कि आपको कोई ठोकर लगती है और गिर जाते हो और वो जो सफ़ा होता है ना वो कहीं पे वो पानी जमा हुआ होता है हम्म, उसमें गिर जाता है। हम्म। अब जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास से बरामद हो गया, तो आपके ऐसे पास से बरामद हो गया कि वो कुएं वो गंदे पानी में गिरा हाँ हुआ है, हाँ आपके पास है, आपने उठाया था, हाँ आपके सब कुछ वो मैच हो रहा है, हाँ तो क्या आपकी वो इंटेंशन थी या आपने वो किया? मुझ के भी ठहराए जा हाँ सकते हैं आप इस तरह से। नहीं और फिर उसने कहा कि आपको पता है ना कि वो, और ये आर्ग्यू कर रहा था हम्म, जो ना उनका मुद्दईयान जो है, मुद्दई जो हम्म, है ब्लास्फेमी ग्रुप जो है, हम्म, बिजनेस ग्रुप, हम्म, उसका वकील आर्ग्यू कर रहा था कि ये हम्म, चीज़ें उनके मिली हैं उससे हम्म, और आप उनको बिल्कुल ही नहीं वो कह रहा है कि नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये चीज़ें मिली हैं। वो कहता है कि यार आपके साथ अगर ऐसा होता है तो क्या मैं आप पर ये केस डाल दूं हम्म, कि आपकी जान के पीछे में पड़ जाऊं? हम्म, कहाँ से सेंस बनती है? और उसने कहा कि आपको मैं बताते हुए मतलब यही कि यार आपको पता है ना कि चोरी करने की सज़ा 5 साल है और चोरी का सामान आपसे मिल जाए तो उसकी 3 साल सज़ा क्यों है? हम्म, ये उसने कहा, पूछा इससे कि भाई बताओ ना कि क्यों है, ऐसा क्यों हाँ है कि आप चोरी करते हो तो उसकी 5 साल सजा है, हाँ चोरी का सामान मिलता है 3 साल सजा तो इसका मतलब ये है कि मतलब एक एनालॉजी, एक सेंस बनाने की बात की हाँ सेंस बनाने के लिए उन्होंने ये कहा हाँ कि भाई मैंने ये किया, हम्म, मेरे से ये मिला, हम्म, इसमें बड़ा फर्क है, मैं चोरी कर रहा हूँ या मैं हाँ चोरी करते कर पकड़ा गया पकड़ा गया पाँच हूँ साल मेरे से चोरी का सामान बरामद होता है, हाँ मेरे पे ये साबित नहीं कि मैंने चोरी की की है, है बिल्कुल है तो 3 साल की सजा। हाँ ठीक है, समझाने के लिए समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के हम्म, लिए, जो कि मेरे ख्याल से वो बल्कि समझ समझ तो जाहिर समझ सी बात जाते है हैं लेकिन वो अब उनका वो है, क्या कहते हैं कि एक साइड पर हैं और हाँ उनको डिफेंड करना है डिफेंड तो करना है वो हर एक्सटेंट पर जाते हैं कि भाई हम बिल्कुल ऐसे डिफेंड ही है करेंगे। और ये वकील की एक ईगो पर भी आ जाहिर जाता सी है, बात है वो पूरी तो पूरी ईगो में वकील है वकील ने पूरा हाँ जो है कि मुल्क बना दिया। मुल्क बना दिया एक वकील की ईगो मुल्क ने के दो टुकड़े करके एक नया मुल्क बना दिया अपनी देख ले सिर्फ वकालत की ईगो में, तो ये तो फिर छोटी भी नहीं बात मैं कहता, आ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सीन है कि आप ये हम्म, अपनी पता नहीं क्या बातें करी जा रही हैं, मुझे इन बातों की कोई खास सेंस जो है वो किसी तरीके से नहीं बन पा रही। और अ, मैं ये भी कहना चाहूँगा, एडमिट करूँगा कि यार ये बाकी कहीं भी जो बातें शातें करते हैं या बाकी कोई वीडियोज़ हैं इनकी, उनमें कहीं ना कुछ ना कुछ सेंस बन जाती, बन जाते हैं कहीं ना कहीं हाँ, मतलब बन जाती थी। मैं चाहे हाँ, उससे एग्री फिर भी करूँ या ना करूँ हाँ, लेकिन बन जाती थी, लेकिन इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी एट ऑल। कुछ भी कुछ भी बताया जा रहा है और मैं सिर्फ ये सोच, अब मैं जो दोबारा देख रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ उस बंदे के नज़रिए से देख रहा हूँ कि जो जिसको केस का कुछ नहीं कुछ पता, नहीं पता बिल्कुल जो सिर्फ समझने के लिए आया है, जो हम्म, बेचारा हम्म, शायद हो सकता है कि उसके दिल में जस्तजू हो कि यार मैं सच को ढूंढूं, सच की तलाश में आया था और वो सच की तलाश में इनके हत्थे चढ़ गया चढ़ गया मेरी और तरह बेचारे को स्पॉइल। मैं तुम्हें बता रहा था कि यार वो जो बंदा जो है वो जिस पर ये केस हुआ, हमारे जानने वाला हाँ, गांव का बेसिकली, हम्म, वो जब उसकी फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली ने उसे पीछे मतलब लड़ना केस वो बुलाना छोड़ दिया उसे। गुस्ताख है, अच्छा ऐसा ये तो गुस्ताख है, ये यहाँ तक चले गए कि मतलब आपकी फैमिली ही आपका साथ नहीं दे रही। अगर आपकी फैमिली आपका साथ देती तो उस फैमिली के साथ क्या होता, वही होता जो उस अब्दुल्ला शाह वो जो बच्चा कत्ल हुआ हाँ उसके बाप के साथ हुआ। फैमिली उसे ने भी देखा देखी पर वो कर उसे लिया वो कि कहता है कि कई बंदे हैं जो कहते हैं कि हमें गांव में रहने नहीं दिया जाता कि ये गुस्ताखों का घर है, ये गुस्ताखों का मतलब खानदान है, बगैर तहकीक जो के कि जो पीछे बेचारे जागते थे कि हम्म, हमारा बच्चा गलत केस में फंसा हुआ है, इसे फंसाया जा रहा है, नहीं जीने देते भाई दुनिया, खास तौर पर इसमें। खैर खैर अब एक्सट्रीमिस्ट आगे ओवर देखते लेवल हैं, की है खैर देखते हैं। हाँ का हुक्म दिया गया है कि ये रेमेडी अवेल की जाए।
ये कोर्ट कैसे उस चीज़ को आके सबवर्ट कर सकती है कि नहीं जनाब वो उसको भी आप छोड़ दें, और दूसरे नंबर पे ये कि जो पार्टीज़ हैं वो एग्रीव्ड होनी चाहिए, इसको भी छोड़ दें। दो चीज़ें अदालत कह रही है, दोनों ही अदालत के इस फैसले से बाहर गिर रही हैं, क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं उसमें एक भी एग्रीव्ड मेंबर नहीं है। लीगल डेफिनेशन है ना एग्रीव्ड कौन होता है, यानी कि एक आदमी अगर उसने जुर्म किया तो आप उसके भाई को सज़ा तो नहीं दे सकते हैं। वो बेसिकली अब जो भी अपील करेगा, कुछ भी करेगा, वो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो करेगी। टू द आइज ऑफ लॉ जो मुल्ज़म है वो वाला है। यहाँ पे 101 गिन के, एक मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, पूरे 101 यहाँ पे पिटिशनर्स हैं जिनमें से एक भी मुल्ज़म नहीं है। तो अदालत किस तरह से इन्वोक कर सकती है इस आर्टिकल को? देन देयर इज़ अ डीपर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप जो ये 199 1A है, ए की भी अगर आप सब क्लोज में जाएं तो वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अदालत ने जो ऑर्डर पास करना है, क्योंकि जो 1A है उसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि अदालत ऑर्डर पास। एक तो यार ये जो ना लॉ से मैं भागता भी इसलिए हूँ यार, ये लॉ बड़ा बहुत कुत्ते से बहुत अजीब से तरीके से लिखा होता है। मतलब एक आम बंदा जो है ना वो कभी नहीं भी इसको समझ सकते, समझ नहीं सकता, नहीं चाहे वो इंग्लिश में उसने एमए भी किया होगा ना, हाँ तो वो नहीं समझ सकता यार ये कि अरे कहना क्या चाहते हो। कहना क्या सिंपल से लेमैन टर्म्स में भी लिखा जाना चाहिए। और ये जो क्या कहते हैं सोशलिस्ट हैं या हाँ कम्युनिस्ट है ना, हाँ उनका ये बड़ा वो आर्ग्यूमेंट है कि हाँ भाई आपने हक दे दिया कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, हम्म कोई भी लड़ सकता है, जो मर्जी चाहे हम्म compete कर सकता है, लेकिन आपने उसको फाइलों में इतना उलझा के रख दिया कि एक जो है अनपढ़ बंदा वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। उसे हाँ समझ नहीं है कि भाई मैंने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर अपना वो कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। कागजात नामजदगी क्या होते हैं हम्म, उसे ये नहीं पता। सिस्टम में ऐसा घुमा के फंसा के जो है ना वो मुझे नहीं कहा पता मैंने कुछ कोई जाता है फैलनी हाँ कमिट कर दी, मुझे नहीं पता मैंने कोई जो है वो अगेंस्ट द लॉ चला हाँ गया। लॉ में लिखा होगा। हाँ अब मुझे पढ़ के समझ ही समझ ही नहीं नहीं आ आती रही कि ये बिल्कुल ऐसे है क्या। मैं अगर पढ़ूं भी तो वो हाँ फिर कोशिश भी वकील भी करूं, फिर करवाते हैं तो वो भी फिर ऐसे ही होते हैं, वकाल और जाहिर पता है वो वो आपस में इतने वो लगे रहेंगे और हाँ बंदा चुप करके उनके आसरे पे हमारे खड़ा भी होता चल है कि रहे हैं भाई ऐसे ना 3-4 केस चल रहे हैं अली भाई, नहीं समझ नहीं है कि तो यार ये दलाइल दे रहे हैं कि हाँ सर ये आर्टिकल हाँ के ये, सर हाँ आर्टिकल का वो। बिल्कुल बंदा मेरे ख्याल ना उनके वो उर्दू सच ही बोल रहा होगा, जो हाँ भी कह रहा है सही कह हाँ रहा है, थोड़ा बहुत ना बस तेरी जुबान के मालिक। अली भाई थोड़ा बहुत ना ये उर्दू का टच देना चाहिए इन्हें। उर्दू पाकिस्तानी उर्दू में भी अगर बात होती है ना, उर्दू इतनी जो है ना वो खास कर दी जाती है। मैं ये नहीं कह हाँ रहा कि ये कह उर्दू और लो इंग्लिश, हाँ ये कह मैं लो ये कह रहा हूँ लेमैन की कि समझ में लेमैन आम हाँ बंदा जो है आम वो बंदा समझ सके। तो उस तरह की टर्म्स में भी मतलब आप इतना कुछ प्रिंट करते हो यार, इतना हाँ कुछ प्रिंट होता है। जाहिर सी बात है एक अपडेटेड वर्जन जो है वो 4 साल 5 साल बाद क्यों नहीं कर दिया जाता, जो सिर्फ लेमैन टर्म्स में सही बात लिखा है गया। आपकी जो डेफिनेशंस हैं यही इसकी बात कर लें या कुछ भी हैं उन्हीं की बात कर लें। आप एक पूरा आइन है ना, आपका हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ आप उसको लेमैन टर्म्स में लिखा जा सकता है, क्यों अक्सर लिखा जा सकता है, जाहिर सी बल्कि बात है चैट जीपीटी से ना लिखवा लें वही लेमैन अक्सर टर्म्स में। कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या पता होगा किसी हाँ को, और मतलब बहुत चीजें हैं यार अली भाई खास तौर पर आपके जो क्या कहते हैं राइट्स हैं या कोई हाँ इस तरह के उनको कर दो यार, नहीं है। हाँ लेकिन ये कोई ऐसा काम भी नहीं है कि ये हाँ इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, आजकल के दौर पे कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल क्या है, ये तो चंद सेकंड्स का काम हाँ है भाई, जो एआई का दौर आ लेकिन गया ये है खैर कि समझ गए तो फिर हाँ फंसाएंगे कैसे हैं। अब फंसेंगे कैसे, जाहिर सी हो बात सकता है कि यही कोई आर्टिकल हो कि भाई आप इसकी ऐसी कोई जो है वो प्रिंट नहीं कर है। सकते, ये भी बनाया हो, आई डोंट नो सही कि बात है आप ये इस हाँ आर्टिकल के मुताबिक ये इसकी प्रिंटिंग कोई ना कोई नॉर्मल लैंग्वेज आइन में नहीं कर हाँ सकते। कोई ना कोई अमेंडमेंट इसको निकाले समझाने के लिए आपके पास एक वकील होना लाजमी है। अगर ये लाजमी समझ गए तो वकीलों की जरूरत हाँ नहीं रहेगी। माय ऐसे लॉर्ड, मुफ्ती लाजमी है ना, मतलब इसके लिए भी अब माय हमें लॉर्ड। क्या पता है दीन इस्लाम हाँ का, मुफ्ती 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 लाजमी उस्ताद के बगैर नहीं काम, पढ़ ही नहीं सकते पढ़ नहीं सकते कुरान नहीं तो उस्ताद गुमराह को हो जाओगे। गुमराह हो जाओगे, तो जाहिर सी बात है अल्लाह आप पे। अगर आप भी अगर आपने पढ़ लिया अली भाई गलती से तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी सही नहीं समझ पाओगे, सही बता रहा हूँ लेकिन मैं चल- चले यार लेकिन आगे चलते आगे हैं। चलते और हैं ये तो जरा जारगंज तो और देखने में आते ही रहेंगे इसका लेमैन के लिए, कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इसके लिए हमने थोड़ा सा ठंडे सा निकलते हैं पास कर सकती है। वो ऑर्डर क्या पास कर सकती है, उसके अंदर एक कैवियट है कि जो अदालत जिसने ऑर्डर पास करना है वो अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकती।
तो इस अदालत से ये बड़ा अहम सवाल बनता है कि ये तो केस जो है, ये नूर फातिमा के का बेटा है जिसकी बिहाफ पे वो पिटिशनर आई हुई है, वो खातून, वो तो केस ही पंजाब का है। आप कैपिटल के हैं, कैपिटल की अदालत कब से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसकी सूबाई आपने अगर ये केस ही ये तो गलत है, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए था केस, ये तो बनता ही नहीं है केस। आपने 41 हेयरिंग्स तक वेट किया कि ये गलत केस चलता हाँ। रहे। क्या मतलब आपने 41 हेयरिंग्स hearings, तक वेट किया कि हाँ, चलो शायद हो सकता है कि किसी न किसी तरीके प्रेशराइज कर आई लिया जाए, जाए, या हाँ किसी न किसी तरीके ऊंट हमारी करवट जो है ना वो हाँ। मतलब ऊंट बैठ जाए। यार जज का भी Yes, हौसला है, मतलब बहुत हिम्मत है। मैं कसम से और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रेस भी हो चुका हूँ कि भाई आज ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं कि और अब उनको पहली मर्तबा बर्दाश्त। पब्लिक हुई है यार अली भाई। ये मेरा एक तो रियल केस को ऐसे सुनने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी नहीं सुना इससे पहले कोई केस पाकिस्तान में भी और बाहर भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मूवीज वगैरह देखी हैं काफ़ी सारी, तो इंटरेस्ट है हाँ, इसमें, ऑर्डर लेकिन ऑर्डर ऑर्डर हाँ वाली यही वो सुना है कि ऑर्डर ऑर्डर हाँ, अर्जेंट ऑर्डर दिस कोड इज अर्जेंट। बस। तो ये एक्सपीरियंस पहला था और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और इसी तरह से अगर ये चलता रहे ना तो अदालती निज़ाम हमारा बहुत फिट है। बहुत कसम से अगर इसी तरह चलता रहे। अगर है ये अदालती निज़ाम हाँ हमारा तो बहुत फिट है। हाँ, लेकिन ये जो बेड़ा गर्क होता है ना वो वहाँ पर हो जाता है जहाँ पर ये ट्रायल कोर्ट्स हैं जो, ठीक है, उसमें इनके घपले चल जाते हैं। वो बेचारे छोटे जज खैर हम और क्या कह जजों से सकते बड़े हैं। वकील होते हैं फिर हम उधर। अब क्या कह सकते तो हैं। ये तो फिर है। जाहिर सी बात है जो चल अब रहा है, इस पर तो हम जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं कर सकते। कबूतर की तरह आंखें बंद करके, हाँ, कान बंद करके, बल्कि दिमाग बंद करके सुन करके दिमाग को दिमाग आगे सुन चलना पड़ेगा, अब चल क्या करें। तो जरा उम्मीद है कि आपको भी समझ, खैर हमारी तो नहीं आई होगी। ये साहिब मतलब अच्छा अच्छा बोल लेते हैं ना, असल में ये हम कहाँ यही बोल यही सकते मैं हैं, कह रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। यही मैं कह रहा हूँ कि आप अपना आर्गुमेंट इतना वो बन ठन के आप पेश करते हो फिर हाँ कि लोगों को लगता है कि यार ये बंदा भाई, अब वेल प्रेजेंटेड है, हम बहुत कैसे वेल, बैठे हैं, हम हमारा क्या हम पीछे है, हमने तो वीडियो वही ना, को कलर भी नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही हम है। पूरी हम टीम होगी भाई के मतलब नहीं, इसको हम मैनेज करने में, बिल्कुल मतलब जाहिर सी बात है। कि ऐसे ही हाँ, फैसला हुआ, ऐसे ही वीडियो आ गई जाहिर सी बात है। और हम 27 मिनट की वीडियो बंदा यार, ये 27 मिनट की छोटी नहीं बना दी मेरे ख्याल। अभी तो मुझे नहीं लगता इतने में समझा हुआ है इनने तो। मतलब जस्टिफाई आप कैसे करते हो यार कि एक जो है ना वो हेयरिंग्स चली हैं इतने महीने और नहीं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स चलते हैं, इनको रिबटल भी किया जा सकता है। वो खैर अपने दिमाग से सोच रहे हैं। जाहिर सी इनको बात है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई हमारी वीडियो को भी करे कि भाई आपने ये आर्गुमेंट किया, ये तो बड़ा फ्लॉड आर्गुमेंट है, तो ये तो बेहतर ही होगा। एक मर्तबा हुई थी इनकी भी ना थोड़ी सी, हम्म। एक रैशनल बंदे से थोड़ी सी, लेकिन बस छोड़ो परे, आगे चलते हैं। हमें क्या वो किसी की वो उसका पर्सनल इसके जो साथ, चलती है। इस वीडियो इस केस के साथ कोई हाँ ताल्लुक ताल्लुक नहीं, नहीं तो है तो हम हम कोई क्यों बात नहीं जरूर। करेंगे। और इन्हें भी चाहिए था ना कि ये जो केस के मुतालिक चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं। हाँ वही मैं फिर कह वो रहा हूँ ना, आगे देखते हैं कि ये क्या करते हैं वही जरा। समझाना चाह रहा हूँ। 27 मिनट की छोटी बना दी है, समझा करे। देखते हैं कि अब हाँ आगे इनको चाहिए था ना कि केस के मुतालिक नहीं रहते और बात हम्म, करते हैं, क्योंकि ये केस के बारे में बात कर रहे थे। तो लेवल पे क्या चली गई। करते हैं, लेट्स फकिंग सी इट। ये तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है। तो आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि इतने बड़े लेवल की अदालत कैसे एक ऐसे आर्टिकल को इन्वोक कर सकती है जो एग्जैक्टली उसको वो काम करने से रोक रहा है जो इस अदालत ने कर दिया है। स्ट्रेंज इजंट इट? या यू आर अबाउट टू बी सरप्राइज्ड बिकॉज देयर आर मोर स्ट्रेंजर Isn't it? थिंग्स। मूव ऑन शैल वी? The entire scope of these proceedings had been pre-registration of a case or during the investigation, but before the trial began. This point मैं हैरान होता हूँ remained lost on the respondents throughout, who could not see the distinction between the actual return of guilt, return of a verdict of guilt by the trial courts versus the existence of some gang which might be drawing
financial or other benefits by using the यार इतनी देर पर ferocious मैं तो हैरान sweep हूँ, of वही the जो बोल- blasphemy laws. जो नहीं बोल मेरे पास लाइव बहुत ही चल रही है बदकिस्मत रिमार्क है बहरहाल कि देखते हैं। जो फरोशियस स्वीप है ब्लास्फेमी लॉज की उनको इस्तेमाल करते हुए, इवन दो कि ये एलिगेशन नहीं है कि उसको एक इस्तेमाल मिनट किया रुको गया, वो एक बस। डिस्टिंक्शन बता रहे थे, बट मेरा सिर्फ ना एक ये है कि ना अगर किसी ने हमें देख लिया है थोड़ा बहुत, वो वीडियो लाजमी देखे जो ये बता रहा है ना, जहाँ से ये बता रहा है हाँ। उससे सिर्फ 10 मिनट पहले देख ले ली भाई, बस वो देख ले, हाँ, अगर आपने समझ अपना जाएगा। ओपिनियन फॉर्म करना है अगर तो। हमारा ही सुनना है या उनका हाँ। सुन के और अपना ओपिनियन बनाना है, हाँ। बल्कि फिर वो आपका कैसे ओपिनियन आपका कैसे, क्योंकि वो दिखाई वो चीज रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, ये क्या है मैं ये आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फ्रेमिंग फ्रेमिंग है। अब फ्रेमिंग है। वो हिस्सा नहीं दिखाया जिसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई इनको हाँ, चाहिए था हाँ। कि या तो ये पूरा दिखाते, हाँ ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हाँ, साथ, हाँ, और ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल कि आप इतनी वो सारी कर सकते हो। दिखाओ, हाँ, नहीं है, तो जाहिर सी बात आप है वो ये तो। कहते कि या तो बिल्कुल ही ना दिखाओ। हाँ यार बात ना करो, मतलब अगर यार बात दिखाओ ना, करनी मतलब है तो फिर उनको वो साथ दिखाओ, ये क्लू दे दो कि बिल्कुल। भाई पीछे हाँ। इसके पूरी तारीख पढ़ी हम्म। है कि 41-42 इसकी हेयरिंग्स हैं। यार मैंने तो ये कहा है कि सुनो। सिर्फ ना इससे पहले 10-15 मिनट देख ले, अरे भाई मतलब मतलब आपको समझ आ आइडिया हो जाएगी जाता है कि जज ने सुना नहीं है या क्या वजह थी, हाँ। क्या चीजें थी, वो क्लियर हो कि जाएंगी। अगर अब ये तो केस ही गलत है ना, ये तो केस ही गलत है, ये तो केस ही वो क्या कहते हैं इलीगल है, लीगल है। ये पिटीशन ही इलीगल है। हाँ। और 42 हाँ। 42 जो है वो पब्लिक में लाइव हेयरिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें बड़े बड़े वकील इसको देख रहे होंगे, बड़े जज बड़े भी लॉ के मतलब और बड़े बड़े जो है वो लोग एक्सपर्ट माहिर है यार। देख रहे होंगे, और उन्होंने इस पर गवारा ही नहीं किया कि इसको रोका जाए, ये इसके खिलाफ कोई इकदाम किया जाए। हो सकते हैं कि इस तरह के कुछ हो के आप कर सकते हैं ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स के खिलाफ, मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि आप जा सकते हैं। नहीं कोई गया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स तो जब ख़त्म हुई तब, लेकिन ये कि आप बात तो कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। लीगल कुछ नहीं कर सकते हाँ। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, लेकिन बात कर सकते हैं। आपने बात कब की कि ये इलीगल चल रहा है? अगर आपको इतना ही वो क्या कहते हैं कि इसमें ठेस पहुंचाई है कि आपको ये वीडियो का कलर ही ब्लैक एंड वाइट रखना पड़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके ये वीडियोस जो है वो 10-12 तो बनाते, अगर वो 42 हेयरिंग्स हैं तो उसके हाँ। रेशो निस्बत तनासब के हिसाब से हाँ। कि ये गलत है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये हाँ। गलत है। ऐसा तो करते हाँ। आपने अगर वाकई एक ऐसी वीडियो बना देते जिसमें ना सिर्फ और सिर्फ तौहीन अदालत और तौहीन रसालत को इतना एक्सप्लेन कर देते कि वो भी एक वीडियो ही बन जाती, मतलब 27-28 मिनट, हालांकि इररिलेवेंट होना था, वही अली भाई इररिलेवेंट होना था, और आपने बना के जनाब दिखाओ, irrelevant है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, irrelevant, लेकिन ये लोगों को फीड कर रही है। लोगों को फीड कर, लोगों के जज्बात, मैं कह रहा हूँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे अभी तक तो। ठीक है, मतलब सोच ना खत्म हो जाती है मेरी तो, कुछ सोच समझ के बोलना भी पड़ता है कि बहुत अली भाई भाई, सही they बात don't है। give a damn about anything कि यार ये बच्चे हैं जो वो, या कोई ये हाँ, सही जवान बात हैं है। जो कौन? किसी तरह से हाँ। कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, they don't give a damn, they don't give a damn, उन्होंने लगा देनी है। ये इस बंदे की हिस्ट्री देखो, हाँ। इसका लूप होल ढूंढा जाए कि ये कहाँ पर कमजोर है, और बिल्कुल उसी है। पर इसको फंसा कर हाँ। आगे तो वन स्क्रिप्ट साइड सेम ही है, आगे यार। स्क्रिप्ट सेम ही है लड़की वाला, और हाँ। फिर वो यार चल रहा है अभी तक तो वन साइडेड चल रहा है, चलो आगे देखते हैं द नोटर वेरी होता है क्या फैक्ट सीन है। कि ब्लास्फेमी लॉज के बारे में एक अदालत ये राय रखती है कि उसकी एक फरोशियस स्वीप है, वो चला है ये। इसको मैं जरा सिंक कर लूँ, ये तेरा तो इसको इधर भी 13 पर ही है, दोनों ठीक नहीं है। नहीं है, थोड़ा सा है। अब आई होप कि ये बराबर की वजह हाँ। से चल इशू है तो चलते ही है। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी हमें नज़र आनी चाहिए ना यहाँ पे। थोड़ा सा क्या यहाँ पे break किसी हो, आदमी मैंने को ये बताया कहा गया है हम्म। ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से कि जुगाड़ तुमने ब्लास्फेमी की है, जाहिर अब सी हम तुम्हें बात है। सज़ा देने लगे हैं, दैट्स इट?
नहीं, वरना छोटी पूरे सी इनके वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी कवानीन में नहीं है और ब्लास्फेमी के कवानीन के अंदर है। इवन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस अगर आप ये कहें कि इसके अंदर आप मेंस रिया वगैरह है, एंड पार्टली आई एग्री विद द जज साहब कि इसके अंदर मेंस कुछ रिया ना मैंने कुछ बताया मेंस था रिया आपको ज़रूर क्या होना होता है। चाहिए, लेकिन जहाँ पे बाकी मुझे भी जैसे नहीं तौहीन पता अदालत ही है कि मिसाल के मेंस तौर पे, रिया उसके क्या अंदर होता मेंस है। रिया नहीं होता, उसके अंदर नीयत नहीं देखी जाती। जज साहब ने 21 नीयत लोगों पे तो लगाई हुई है, प्लस आज एक और पे भी लगा दी। तो जब अदालत की बारी आती है तो फिर कोई मेंस रिया ना देखा जाए, लेकिन जब रसालत की बात आती है, उसकी तौहीन की बात ऐसे आती है, तो फिर आप ये देखें ऐसे तो उसकी आर्गुमेंट फरोशियस स्वीप। आर्गुमेंट तो खैर निकलता जैसे मैंने नहीं अर्ज़ है किया ना, कि ये मतलब आप जुमला जो है ये बड़ा कहते हो कि अनफॉर्चुनेट था, ये मेरी बहुत ही तरफ मेरी बदकिस्मत पार्टी आप रिमार्क है ऐसे ये, कर रहे हो, लेकिन अगली इससे दफा तो पीछे हम ये चलते हैं। थोड़ा जो गुत्ता मेन पार्ट है घुमाऊंगा इस गुत्ता इस घुमा हिस्से दूंगा, का, ठीक है। जिसमें अदालत ये लेकिन जब कह मेरे रही ऊपर है कि इस यही अदालत का जो स्कोप कानून है मैं वो अप्लाई ये करूँ, था नहीं मेरे ऊपर कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। नहीं चल रहा अदालत का जो ऊपर, स्कोप है वो ये था कि ये देखा जाए कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है तो उनकी गिरफ़्तारी से पहले और गिरफ़्तारी से बाद, लेकिन उनके ट्रायल से पहले का जो प्रोसीजर है उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं की गई, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको ये बात समझ नहीं आई। ये कहीं से देख के पढ़ रहा है। अदालत के हुजूर ये क्या अर्ज़ लगता है है? कि जब रिस्पोंडेंट्स को आपने गए सुना ही हुए नहीं तो आपको कैसे क्या पता चला लगता कि है उनको इससे ये मतलब? बात समझ आई कि नहीं क्लियर आई। पता चल यही रहा तो है, उन्होंने इसमें केस देख देना कर था। गया। 14 केसेस हैं जो ईमान मज़ारी साहिबा की पार्टी ने, आदरी चट्टा साहब और उनके कोलीग्स, उन्होंने ये खोले हैं। तो 14 केसेस में उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की है कि प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटीज़ हुई हैं, एब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है। और ये भी हम नहीं कह सकते कि इसका स्कोप सिर्फ यही देखना था, नहीं। अगर आप पिटिशन देखते हैं तो पिटिशन के अंदर लिखा हुआ है 400 विक्टिम्स, और जो आपने रिपोर्ट्स पेश की हैं वो इस बेस पे की हैं कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है कोई। ये आपकी जो आपने जो रिपोर्ट्स, अब बात तो इन रिपोर्ट्स पे होनी थी, ये केसेस तो खुलने नहीं चाहिए थे, इसलिए कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो यहाँ पे था ही नहीं, अदालत के लिए सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ था। लेकिन इसके बावजूद आपने अलाउ कर दिया कि ठीक है 14 मतलब केसेस वहाँ से ग्रुप खुल गए, ठीक है, तो इन 14 केसेस के वो आप जो जवाब चल रहा देने हैं था ना। इट सिंपली डजंट मेक एनी ब्लास्फेमी वाला, लीगल मतलब वो सेंस, जो करा था इट ठीक डजंट करा मेक था, केस बनना ही नहीं चाहिए था भाई। एनी भाई एनी कह रहे हैं ना। सेंस ऑफ जस्टिस कि आप ये अदालत ये कहे कि ये बात रिस्पोंडेंट्स को समझ ही नहीं आई है, जबकि रिस्पोंडेंट्स को सुना ही नहीं गया है। आई मीन अदालत माइंड रीड करती रही है रिस्पोंडेंट्स के। जो 14 केसेस पे उन्होंने बताया है कि जनाब ये प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटरीज हुई हैं, अब रिस्पोंडेंट्स की बारी है कि वो बताएं कि ये नहीं हुई हैं। और अगर उसके बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंच दिया कि रिस्पोंडेंट्स जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो अदालत फैसला दे दे। अगेन इट वन हैज़ टू रियली रैप दिस अराउंड द हेड कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि अदालत, यार मैं किस लेवल पे मैं आके एक्सप्लेन करूँ, अपनी अमेजमेंट को एक्सप्रेस करूँ कि एक पार्टी को सुना ही नहीं गया है, सुना ही नहीं गया है। और यार बात ही क्या लोग कहते हैं कि यार तुम मतलब लोग कमीशन से मतलब वो भी कह रहे वकील हैं, था वो भी कह senior रहे हैं। वकील एंड पर कह रहा मैं वो क्या कहते हैं, वो एक स्टेट ड्रामे में कहता है जी कि वो पंचायत बैठी होती है तो वो आपस में लड़ी जा रहे हैं, हाँ। जो वो है जिनका समझ लो कि मुद्दा आया हुआ है हाँ। पंचायत में, आपस में लड़ी जा रहे, तो कहता है इस तरह का जो है ना वो पंचायतिया उठ के जिसने फैसला करना होता है, जज ही कह लो, वो एंड पर उठ के कहता है यार किसी कुत्ते दी भी सुन लो हैं। वो एंड पर जो है ना वो ये कह रहा होता है वकील, यार ये जैसा फिर अगर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी तो मैं वकालतनामा ही छोड़ देता हूँ। मैं तो वकालतनामा कोई सेंस इस बात की कि यार मेरी मतलब बात तू मैं इतना छोड़ वो देता है कि वकालतनामा तू जज से भी ऊपर की शय है तू कोई। हूँ। मैं अपना वकालतनामा छोड़ देता हूँ, शौक से छोड़। लेकिन उसका इसके साथ ना सुनना नहीं कैसे होता है। अली फिर आप कह रहे हो कि आपको सुना नहीं गया, और मेरे ख्याल से आपने सिर्फ इसी बात में कोई 20-25 मिनट जाया किए अदालत के कि हमें सुन ले, हमें सुन ले, हमें सुन ले, और हमारे इन्होंने कोई आधा पौना घंटा बल्कि 2 घंटे जिससे हमने पीछे वो वीडियो भी देखी इन्होंने वेस्ट किए, और एट द एंड आर्गुमेंट सिर्फ यही आ रहा है हमें सुन ले, हमें नहीं सुना हमें गया, नहीं सुना। जिनके साथ ज्यादती हुई है उन्हें सुना नहीं गया, नहीं सुना गया ना। उनको आप कितना मतलब कोई कितना किसी चीज को लेकर क्या कहते हैं कि हो सकता है ऑर्थोडॉक्स हो सकता है कि वही जो चीज जिस चीज की आप अपने लिए डिमांड कर रहे हो वही आप अगले को नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते। हमारे तो दीन में ये कहा गया हुआ है कि भाई जो आपने कपड़े अपने लिए पहने वही भाई अपने के लिए, गुलाम के लिए, आपका कोई गुलाम भी है तो उसके लिए भी वही चीज पसंद करो जो ठीक है। आप अपने लिए पसंद करते हो, ना कि उस कैपेसिटी में। चलो नहीं, लेकिन ये नहीं कि आप खुद अपने जो
कहो कि जी हमें तो हमारा केस नहीं हो या कुछ भी ना हो, लेकिन अगर अब वही चीज़ अगले पर अप्लाई हो तो नहीं, ये तो गलत है, ये तो आप उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। हम्म, ये सही गलत की मैं बात ही नहीं कर रहा। हाँ जाहिर सी बात है, हम अपनी ब्लैक एंड हम वाइट में तो मैं चीज़ों को देखता ही नहीं, हाँ, और ऐसे होता भी नहीं है कि हाँ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट जज्बात हों। हावी नहीं होते हो चीज़ें सकते कभी भाई। भी ब्लैक एंड वाइट तो हो नहीं सकती, कोई भी चीज़ अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। और कभी भी उन्होंने जो वो रिपोर्ट्स शाम की और सारा आर्गुमेंट किया, पूरे आर्गुमेंट्स में से कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अ, वो क्या है, इन्होंने फेलनी कमिट की है, या मतलब इन्होंने जुर्म किया है या नहीं किया, या ये माय लॉर्ड के बेगुनाह है, हम्म, कहा ही नहीं है। हम्म, आप बिलक किस बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। और इतना वो लोगों को लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हो बेसिकली, ये जो हैं जिनका आप है तो कहते बहुत हैं, बड़ी उनकी बात, लेकिन जिंदगियां सर्च तबाह कर करोगे तो वाकई जिंदगियां बिल्कुल ऐसे तबाह ही हैं कसम से। मैं बात अगर इसको देखो, लेकिन देखिए शब्बीर है। शब्बीर खाते को दाल में देखे तो कुछ काला है। वन हैज़ टू वंडर कि एक पार्टी को सुने बगैर ये क्यों कमीशन का काट गया। हुक्म दे दिया गया है, क्या वाकई दाल में कुछ काला है? नहीं है तो जज कर रहा है वो जो व्हाट वाज काला रॉन्ग? है ना हिस्सा, व्हाट वो वुड हैव ब्लैक गॉन है। रॉन्ग अगर सबको सुन लिया जाता तो? खैर आगे बढ़ते हैं। Therefore, the onus rested primarily हिस्सा क्यों बार बार on the बता रहे हो? petitioners क्या to show to the court जज ही बोल रहा था सारे 42 some hearings में, और ये खड़े होकर instances सुन रहे हैं which कि बीच में ईमान मजारी बोली lend भी। credence to the ये कैसे कर रहे हैं। NCHR's report and the Special Branch report मुझे लगता है हमें ना, of हम the ही वो इसे existence of कट a करके party. दिखानी चाहिए बीच में, कि एक दो मतलब Once that onus was discharged, because it was not a contest between two private parties, as is usually the case, हाँ ये भी and on the analogy of which the entire case was argued by the respondents' counsels, कल को ये ना कहें once the onus was discharged by the petitioner, then the stage to rebut that onus would not be before this court, but would be before the commission. ये शरीफ है सारे, है ना। How could one believe such a passage in the judgment कि दो यार पार्टीज मुझे हैं, नहीं समझ आई। पिटिशनर्स हैं और तो बोलते रिस्पोंडेंट्स अच्छे हैं। हैं, अदालत बोलते ये अच्छे कह हैं, रही है कि जो जो भी कह रहे होंगे सच पिटिशनर्स कह थे रहे हैं, मुझे लग उनकी रहा है मुझे तो जिम्मेदारी थी यार। कि वो कुछ ना कुछ अदालत को सही दिखा दें, इंग्लिश और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो जाके किसी और प्लेटफॉर्म पे अपना जवाब दें। तो इस केस में उनको हम रिस्पोंडेंट्स क्यों कह रहे हैं? केस बड़ा सिंपल है कि पिटिशनर्स गए हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान के तो पास मेरा ये गए थे मानना कि है एक कि कमीशन सिंपल बने, है। उन्होंने हमारी नहीं मानी है, हम अदालत से इस्तदा करते हैं, प्लीज़ आप बना दें। अदालत ने कहा ठीक है बना देते हैं। रिस्पोंडेंट्स ने कहा नहीं जनाब हमें सुने बगैर आप नहीं करेंगे, इसलिए कि इल्ज़ाम हम पे लगाया गया है इन रिपोर्ट्स में। अदालत ने कहा ठीक है जनाब, जज कितना ओके बेवकूफ फेयर है, इनफ, 42 के फेयर आर्गूमेंट, 42 आप आ hearing में जाइए। उसने सुना ही नहीं लेकिन होगी। उसके बड़ी बाद अब बेवकूफ अदालत है ये शायद। कह रही है कि ये आ तो गए हैं, चुप रहे आप बड़ी तशरीफ़ बात ले है। आए हैं, सुना नहीं जाएगा आपको। हमसे और तो सिम वीडियो केस वीडियो पर आ केस हम जाए। आपको भी वैसे सिंपल था, रिस्पोंडेंट्स कह मतलब रहे हैं। इसमें 42 एवं की ही जस्ट hearings हो शुगल गई। मिला है सिंपल प्रोबेबली। था कि केस आप कहीं और जाके अपना नहीं जवाब भाई दीजिएगा। सिम कमीशन में, कमीशन कौन इलीगल सा? कह लो, सिंपल कह लो, कमीशन वो अ, जिसमें इस केस के छोड़ो पर रिस्पोंडेंट्स यार। को सुनने ये के अगर बाद बातों फैसला से ही देना आपने था वो कि वो निकालना बने या होता ना है तो बने। फिर ऐसे ही होती हैं कि आपकी आई मीन बातों से ही अजीब आप सर्कुलर उनको रीजनिंग बताया जा ऐसी सकता चल रही है ना जाहिर सी बात है भाई। कि मेरी बात मेरे खिलाफ हाँ। पिटिशनर है। लाइज। बल्कि जब अमेरिका की मैं बात करूंगा कि जब, क्योंकि हमारा कानून उन्हीं से और उन्होंने बरतानिया से उठाया और बरतानिया बस का आ गया इन्फोर्स हुआ पड़ा है हमने तो। उठाया। अरे तो उनको जब किसी भी को अरेस्ट किया जाता है मुल्ज़िम को, तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास दिफा का पूरा हक है, डिफेंड अपने आप को कर सकते हो, लेकिन कुछ भी बोलना तो ये सोच समझ कर बोलना कि जो भी तुम बोलोगे तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे हक में कोर्ट में वो चीज़ शामिल की जा सकती है एज एन एविडेंस। कुछ भी बोलना है और तुम्हारे पास उसको, फिर उनके पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5 आई थिंक, उसके मुताबिक उनको ना खामोश रहने का भी हक होता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं बोलना। नो कमेंट No वगैरह भी, comment, हाँ लेकिन उसको भी तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। आपके आप बात ही नहीं करते, इतने आप खामोश क्यों हैं? ऐसे ही है। अगर आपने नहीं किया तो आप बोले ना कि मैंने नहीं किया, तो फिर आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी। और अगर आप कहते हैं कि मैंने किया तो काम ही खत्म। जाहिर सी बात है वहाँ। तो
ये खैर बात को उनको भी बातों से इतना उलझा कर इतना लंबा केस बना बातें ही दिया, ना, मतलब मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि बातें हैं ना, बातों से ही अगर आपने डिसाइड करना, जाहिर सी बात है। और अगर आप एविडेंस से उनको साबित नहीं कर पा रहे इतने कुछ, मतलब मैं पहले ही बताया कि यार वो नजर आ रहा है उसमें ना कि मुझे अली भाई एक चीज़ बताएं कि इसमें ये जो केस था इतना लंबा ये हुआ क्यों, मतलब एक केसेस अभी भी चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, हाँ, चल रहे हैं, इंडिविजुअल इनफरादी केस जो है ना, मतलब मेरा तेरा या किसी हाँ मेरे जानने हाँ वो वाले का, चल रहे हैं, वो ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं, हाँ ये उन पर था ही नहीं, हाँ मतलब किसी इंडिविजुअल पर नहीं था हाँ ये, उन ये एंड वो जो क्या है कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, हाँ उनके पास हाँ दरख्वास्तें आई हम्म, लोगों की कि भाई हमें इंसाफ किया जाए, हमारे साथ जो है वो इंसानी हम्म, तकाज़ों के ऊपर हम्म, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम्म, बहुत सारी दरख्वास्तें आई, हम्म, उनकी वो हाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हाँ उन्हें लगा कि भाई कि 42, कुछ हाँ वो हैं इंट्रिकेसीज हैं हाँ जहाँ पर कमीशन की ज़रूरत है, हाँ, कमीशन बने और वो हम्म, इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि उनके ये पास रेजिस्टेंस कर रही है कौन सी? ये जो पिटीशन जो दायर की वो ईमान मज़ारी की, इम, जो है उन्होंने कहा कि इस पर हाँ बने, इसकी बने, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमने जो अब इन्वेस्टिगेट किया उसमें हमें काफ़ी सारी जो है ना वो मिली है, हमारे पास एविडेंस है जिस पर हमें लगता है कि हाँ दाल में कुछ काला, दाल में कुछ बस काला है, इतनी सी बात थी। इतनी सी बात थी, और जज का क्या काम था? जज कि मैंने बनाना है या नहीं या नहीं बनाना, बनाना, इनसे सिर्फ ये सुन के कि ये किन कहते से क्या सुन है, के? ये कहते क्या हैं जो फॉर्म कर जो जो डिमांड ओपोजिट कर रहे हैं ना, ग्रुप जो है, जो डिमांड कर रहे हैं, रिस्पोंडर्स कह रहे हैं जिन्हें ये, रिस्पोंडेंट्स वो नहीं है, नहीं रिस्पोंडेंट्स जो ओपोजिट है, ईमान हाँ, मजारी का ओपोजिट ग्रुप है ऑपोजिट जो उनसे, ग्रुप है जो ब्लास्फेमी बिजनेस हाँ। ग्रुप, अब ये 42 इनफेमस हेयरिंग्स इतनी बड़ी कौन से ग्रुप की वजह से हुई हैं, ईमान मजारी या ओपोजिट की वजह से? उनका तो सिंपल सा था कि कि हमें हमारे पास ये है हाँ अवेलेबल, आपके पास ये रिपोर्ट भी है, हाँ जिससे कि ये कहते हैं कि हाँ वो एक तरह से इलीगल रिपोर्ट है, हाँ तो आप करें फैसला, फैसला भी क्या कि हमारे पास ये सब कुछ है, हम्म, और वो एंड जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन वो एक वफाकी इदारा है, जाहिर सी ठीक है, बात, ठीक तो है, उसकी कोई अपनी भी वर्थ है, हाँ तो उसने एक वफाकी इदारे ने दूसरे वफाकी इदारे हम्म, से यही कहा ना कि बनाओ और हमारे पास ये सारा कुछ है, ठीक है, तो चलें इस पर अब काम करते हैं। अब इतना, आगे से इन्होंने कहा कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हाँ ज़रूरत ही नहीं इस है, कमीशन की ज़रूरत नहीं है, हाँ। और ये तो पके पकाए हमारे वो पास मुलजम ये तो पके पकाए मुलजम है, इनको हम साबित कर चुके हैं, अब हम पे सवाल उठा रहे हैं। आप इलेक्शन वो कमीशन बना लेते ना आप, अब क्या मसला था, अब आगे भी नहीं आते हैं, अगर अब आप इस कोई बात का मसला ही जवाब नहीं है, देते हैं, इस बात का अच्छा, ये जवाब आता है हाँ कि यार हमें लोग कहते हैं कि आप इतना कमीशन से भागते क्यों अगर इतना सच्चे हैं, तो हाँ ये आगे पॉइंट जो है ना ये उठाते हैं, हाँ खुद ही इसका जवाब देते हैं, इस हाँ, वीडियो का, अगर इस 42 पॉइंट हेयरिंग का, तो ले ही गए हैं तो इस देख पॉइंट लेते का हैं, वो देते हैं कि क्या क्यों हम कमीशन से भागते हैं, हाँ तो वो जब जवाब देता तो देखते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है क्या, आपको या नहीं करता, फिर उस पर भी काम Courts, करते हैं। they accept the lie and they don't listen to the respondents, and they take that lie as a fact, and लिसन then they make the commission. लिसन डूड, ये नहीं सुनो से आगे निकलो यार, ब्रिटिश एक्सेंट है, एक्सेंट कौन सा है अली भाई, ये कोई वाना भी ब्रिटिश, And the हाँ ना, respondents, they have to ब्रिटिश go to ये the भी commission. मुश्किल ही है, Even though that commission could only come into existence once the due process of law has been, ये तो or the ये procedure has एक been तो ये fully ब्रिटिश है, executed in the court. ब्रिटिश इसमें एक्सेंट तो वो किया यूज ही भी नहीं कर गया रहे हैं, है. ऊपर से ब्रिटिश जज अब वाले आज मेरी जो एक्सेंट लोगों यूज से कर बात रहे हुई हैं। है, जज वाले ये मैं मान ऐसे सकता ऐसे हूँ, कमेंट्स भी लोगों की तरफ से आए हैं कि जज साहब ने खुद पे बहुत सह लिया है. अगेन ये मैं इस व्यू से सब्सक्राइब नहीं करता. दिस इज़ what people say कि जज साहब ने बहुत अब एक कह रहा है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जज को काफ़ी प्रेशराइज किया गया, जज ने बहुत कुछ सह लिया है टिल दिस हियरिंग्स, बहुत कुछ जज बर्दाश्त कर चुका है, और इससे पहले कि बर्दाश्त उसकी जवाब दी जाती तो उसका फैसला करना ठीक था, क्योंकि इनफ एविडेंस मिल चुके थे, जितना उसके पास पिटिशन दायर की गई थी कमीशन करना का नहीं, उसके पास एविडेंस आ चुके थे, और उसको अब वो कहता है कि ये कोई प्रेशराइज होना, ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कोई इस बात पर वो हो सकता है, प्रेशराइज भी हो सकता है,
पाकिस्तान में की बात कह कर रहे रहे हैं हो ना। भाई, आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रहे हो, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ जिसमें एक विक्टिम के घर वालों ने उसे बुलाना छोड़ दिया सिर्फ इस हाँ बात के ऊपर कि तुम तो वो साबित नहीं है अभी, जो है वो इनकी नज़रों में साबित है, अल्लाह हाँ, बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है, अभी सही तक सी बात उसका है। केस चल रहा है, वो बेचारा अंदर है तो 2.5 साल से रोल रहा है जिंदगी, तो बाद लेकिन उसके घर वालों ने बुलाना छोड़ दिया। और आप कह रहे हो कि जज जो है वो प्रेशराइज या उसने बहुत कुछ सहा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये जज अगर ये लाइव ना होता तो चलो जज मेरे ख्याल से अलाइव ना कुछ खुद होता। पे अल्लाह। सह के बहुत सौ को बचा लिया गया है। क्योंकि कल ये बात भी निकलनी थी कि जो नेशनल वो अपना जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो भी उनकी अपनी नहीं थी, वो भी किसी एनजीओ किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने लिख के दी थी। ये बात भी खुलनी थी। ये बात भी खुलनी थी कि ये जो इन्होंने ईमान मज़ारी पार्टी ने आके बताया हुआ है कि ये बस कोई गैंग अब कोई लॉजिक की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जा रही हैं। बनाई जा रही है, हाँ। कि खत्म भी ये तो जो करनी इन्होंने है। रिपोर्ट की ये किसी एनजीओ ने, हाँ वही पुराना हरबा, हाँ यहूदी एजेंट। एंड पर आखिरी जो हेयरिंग है ना उसमें जो इनका दूसरा जो रिस्पोंडेंट्स हैं, हम्म, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप जो है उनका जो वकील है ना वो कर रहा होता है रिस्पॉन्ड कि जज साहब इनसे पूछे ये जो एक मुलजिम है इसके अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये यहाँ यहाँ पर काम करता है, गरीब है, ये है वो है, इसके अकाउंट में $60,000 कैसे आया, ये हम्म, पूछें जैसा आप उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। कहता है कि यार मैं आपको ये समझा समझा के थक चुका हूँ कि भाई ये मेरा मसला नहीं है, नहीं है। मेरे सामने ये नहीं है, मेरे सामने सिंपल सी बात सिर्फ ये है कि मैंने कमीशन बनाने के लिए, अगर ये ऐसे है तो कमीशन बनने देना आप, उसमें आप अपना ये हाँ रहे। करें, उनके सामने करें। हाँ मुझे बताने का कोई फायदा हाँ, नहीं है यही क्योंकि बातें आपने उधर बातें रखें। आपने दोबारा उधर फिर हाँ बतानी है, हाँ आपने उसे करना, तो हाँ आपको तो फायदा हो रहा है, बनने दे कमीशन होने हाँ। दे। लेकिन उसे ना चुप करवाता है कि चुप हो जाओ। अब राव अब्दुल रहीम एक आता है हेयरिंग में और वो हाँ बात कर रहा होता है, कहता है राव साहब चुप कर दें, अब जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, आपके लिए कह रहा हूँ चुप कर दें, ना बोलें ज़्यादा तो देख लो। और फिर वो उसे कहते हैं कि बायस है, कोई ग्रुप है, ये भी साबित नहीं होना था। जो उन्होंने केसेस खोले हुए थे यहाँ पे सबका रिस्पॉन्स जाना था, तो किसी के पल्ले कुछ नहीं बचना था, किसी के पल्ले कुछ नहीं बचना था। ये बातें भी खुलनी थी जो आज भी पार्टली खुली कि कोई $16,000 एक बंदे के अकाउंट में पड़े हुए हैं। ये $16,000 भी खुलने थे, बहुत कुछ खुलना था। $16,000 सॉरी। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में जो लिस्ट उन्होंने दी हुई है उन लोगों की जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, उसमें एक लिस्ट ऐसी है जिसमें 2 खाने ऐसे हैं जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ। वो नाम किसका नहीं लिखा हुआ, ये बात भी खुलनी थी। बहुत कुछ खुलना था, लेकिन ऐसे रैप अप करके ऐसे ऐसे करके बस वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं हो सकता ना, जाहिर सी। ये तो सिंपल सी बात है ना कि मैं अगर इतनी भी बात कर रहा हूँ तो मुझे जान का खतरा है। आपको पता है ना कि ये ट्रायल कोर्ट के दौरान जब ट्रायल चलता है गुस्ताख या तौहीन मज़हब के केस में किसी जो मुलज़म का, तो मुलज़म को बाकायदा अदालत में नहीं लाया जाता हम्म, ताकि, क्योंकि उसकी पुलिस वालों ने लाना है, नहीं पता पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, नहीं पता पुलिस वाले का क्या मेंटालिटी है, किस हाँ सोच का वो हो सकता है कि भाई वो रिजवी शेर निकल आए हैं, लो जी गौरी आया जी, या हाँ। हो सकता है जी कि मेरी जमात का भी कोई और निकल आएगा। दलिया और कुत्या वगैरह निकल आए, नहीं, मेरी जमात का भी कोई एक कुछ आधा भी निकल निकल आए, आएगा। मतलब गाजी होना है ना ज़ाहिर सी उसने तो, बात है, हाँ ज़ाहिर। उससे तो जो है वो खैर सर ये ऊपर बैठाया जाएगा, तो हर नहीं लाया जाता। हद और वो ही कह रहे कि खराब। यार ये 2 खाने ऐसे हैं हम्म, जिसमें नाम नहीं लिखे गए, तो जिनके लिखे हुए हैं उनका फिर आपने क्या कर लिया, नहीं लिखे हुए वो मान लिए। मान लिया ये गलत है। इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो नहीं इम, लिखा इम्पो, सिर्फ यही अच्छा जो यही। नहीं लिखे हुए वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो जो लिखे लिखे हुए हैं वो है फिर ही उनकी नहीं। क्या वैल्यू है। वैल्यू ही नहीं है उनकी, तो फिर वो मतलब अगर नहीं लिखे उनकी वैल्यू है तो। जितना इस बारे में केस में सोचता हूँ उतना ज़्यादा मेरा जो है ना वो बात गुस्सा है, भी आता है एक और बंदा मुल्क है, सही बात है, बहरहाल अदालती कंट्रोल ना। निज़ाम है, इसके अंदर कोई इंट्रा कोर्ट और फिर अपील वगैरह की ये तो धज्जियाँ उड़ा दी कानून की। 1400 साल, माफ़ी चाहता हूँ, 1400 मेरे मुंह से निकल गया, हज़ारों साल की रवायत, कबायली दौर से ये सिस्टम चला आ रहा है कि जब भी फैसला किया जाता है
तो दोनों पार्टियों को सुना जाता है। उसके बाद जज से शिकवा हो सकता है कि जज साहब ने फैसला ऐसा ठीक नहीं हुआ ही दिया, नहीं कोई है। खुश होगा जज साहब ने क्या फैसला ठीक दिया, लेकिन फैसला एटलीस्ट ये हो गया कि उन 400-500 को रिहा कर दिया जाए? ऐसा नहीं नहीं हुआ मतलब फैसला अभी, और ये कह रहे हैं कि फैसला हो गया। फैसला सिर्फ ये हुआ है कि कमीशन बने। अभी किसी एक बंदे का भी, जितने भी केसेस को डिस्कस किया गया, किसी एक को भी कहा गया वो जमानत भी मिली हो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फैसला हो गया। गलत गलत। एक प्रोसेस को तो फॉलो किया गया। यहाँ पे तो मतलब खैर थोड़ा सा हिस्सा हो रहा है, वो आप सुनिए फिर ख़त्म तो करते पता हैं नहीं इसको। क्या चली जाएगा। From what I have heard, क्या since the seventh hearing has only reinforced the conclusions that I had reached in this seventh hearing when the order dated 31st of January 2025 proposing the constitution जो blasphemy of वाला the था, इसमें इन्होंने commission and its TORs. From the perspective of a law student and law teacher, मैंने कानून पढ़ा भी है, कानून मैंने पढ़ाया भी है, BPTC भी पास किया वो मेरे स्टूडेंट्स ने कि इनके बैरिस्टर उनको बनाने के लिए मैंने उनको जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी। अगेन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि मैं जो बात कहने लगा हूँ उसको क्वालिफाई कर सकूँ, नॉट 45 दैट area आई का boast कुछ भी हो myself। सकता है, हाँ। मैं अपनी आखिर तक मैं इस आर्गूमेंट को किस तरह से कोई लीगल रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, आर्गूमेंट नहीं, ये जो जजमेंट का ये हिस्सा है, इसको मैं क्या कैसे लीगल रिस्पेक्ट जल्दी दे बना सकता लिया हूँ, कमीशन और जिसमें मर्जी ये करे कहा थोड़ी गया सी, जो भी है। कि 42 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। कह रहा है कि यार ये क्या कर 7वीं सकते हैं, हेयरिंग पे जज मेरा कहते कि मैं तो इस मेरी फैसले जजमेंट को जो है मेरे 7वीं जहन में हेयरिंग थी। में अदालत ये कह रही है कि 7वीं जजमेंट पे उसके बाद जो कुछ अदालत ने सुना है उसने उसी फैसले को तकवीयत दी है जो 7वीं हेयरिंग पे किया जा चुका था। ये दुनिया की 7वीं किस hearing। अदालत में होता है कि जिसमें दूसरे फ्रीक को सुना ही ना जाए, एविडेंस को एग्जामिन ना किया जाए, जो एविडेंस पिटिशनर दे रहे हों या एक पार्टी दे रही हो उस पर सवाल तक ना उठाया जाए, उस पर कोई इमेजिन एतराज़ कर करे ले तो उसे कि बिठा कोई दिया भी जाए है कि आप ना अपने हमें बारी देखने पे वाला कि बोलेंगे, वो एक उनकी जज बारी बनकर आए ना तो वो आप सुन कहें ले। कि बात ख़त्म, आपसे तो कोई बात ही नहीं करनी है मैंने। मतलब ये तो अगेन मैं फिर शायद कानून पढ़ाना शुरू करूं बच्चों को। मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा अगर कोई ऐसा कोई सवाल उठ जाए? पढ़ूंगा यार मैं, कैसे ये जो इतना अभी अच्छा वकील बन एक्सेंट रहे अगर हैं ये मैंने लाइव सीख लिया स्ट्रीमिंग तो देख के वो क्या सोचते होंगे कि ये भाई कानून की किस चीज़ का नाम है बोलने का कि तरीका अच्छा एक है, पार्टी नहीं को मानना सुने पड़ेगा, बोलने का बगैर तरीका अच्छा है। मैं तो 7वीं हेयरिंग पे अदालत का माइंड जो है वो बन जाता है और फिर तकवीयत मिलती है, दूसरी पार्टी को सुना नहीं जाता है, एविडेंस को एग्जामिन नहीं किया जाता। पार्टी को नहीं सुना गया अली भाई, इट्स शुरू से अभी तक एम्बैरेसिंग ना एक्चुअली। नहीं सुना। Respondents' argument that they have not been heard or might not be fully heard is not relevant in this case. अगर 7वीं हियरिंग पर जज ये डिसाइड कर लेता कि कमीशन नहीं बनना चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, हाँ। और एट द एंड 42वीं हियरिंग जो है उस पर यही फैसला आता कि नहीं बनना चाहिए, हाँ। तो तो भी ये वीडियो आती नहीं आती क्योंकि तकवीयत उनके वो नहीं आई ना जो चाहते हैं ये कि कि अब मतलब ठीक है, अब हमारे हाँ, मुताबिक फैसला हो गया, हाँ, अब जज ने सही नहीं आती वीडियो। अब तो आर्ग्यू निकलेंगे ना, मैं वन साइडेड हूँ, नहीं न्यूट्रल है, मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे वन क्यों साइड नहीं जाहिर सी यार, बात है, मतलब वो तो खैर सबको clearly नजर आ मान रहा रहे है। हैं कि नहीं है, कि हाँ, वो हक की साइड पर है, हक की हम साइड जो पर है हैं, वो तो जरा हमें जो लग रहा है मतलब अपनी एक राय है ना, तो रिएक्शन ही दे रहे हैं, हम एक चीज़ पर बता रहे हैं, तो बस बहुत this is क्या brain क्या ही rot, कहें brain इसे, rot क्या ही level की कहें। होना चाहिए कि अगर ऐसे ही बात की जाती है ना लॉजिकल, दोनों साइडें, अगर आप कह रहे हो कि दोनों साइडें को सुनो, हाँ, तो दोनों फैसले भी मैं देखता हूँ ना, दोनों आर्गुमेंट्स भी पेश करता हूँ अपने दिमाग को समझाने हाँ, के लिए, अपने दिमाग की गज़ा के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कि अगर जज ये डिसाइड कर लेता 7वीं हियरिंग पर, और अभी ये जैसे ये कह रहा है कि बनना चाहिए, हाँ, कह देता कि नहीं बनना चाहिए, और ये मैंने 7वीं हियरिंग में ही डिसाइड कर लिया था, और उसके बाद जो भी मैंने सुना उससे मेरे ये फैसला जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत ही हाँ, हुआ, हाँ, तो क्या ये वीडियो आती कि ये जज का ना ये एटीट्यूड गलत था कि 7वें पर ही मैंने डिसाइड कर लिया था? सर I doubt that आर्ग्यू कि ऐसा निकालने कुछ ना, होता। आर्ग्यू निकालने मैं जो पता डिफेंड भी तो करना है, जब मैं बोल रहा हूँ यार, जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ मैं डिफेंड नहीं करूँगा तो कैसे आगे चलेगी बात है, तो समझ रहे हो ना? आगे Because they will be heard before another forum, which is the one
to decide whether to return a finding of the existence of a gang or not. और इस पे बात पहले भी कर चुके हैं। अगेन अदालत री इन्फोर्स कर रही है कि ये वैलिड आर्गूमेंट ही नहीं है कि आपने हमें नहीं सुना। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? एक पार्टी कह रही है कि आपने हमें नहीं सुना, यार मेरी ना अदालत बातें ये कह कैसे रही है सुन कि रहा हूँ आपका मैं? आर्गूमेंट रेलेवेंट नहीं है, वैलिड बात नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए कि आपको कहीं और सुना जाएगा। सिर्फ ये अगेन फॉर द कि यार थर्ड ये टाइम ना मैं जानना कहें चाहता हूँ कि कि फिर भाई हमारी पूरी रिस्पोंडेंट बात ये नहीं किस सुनी। चीज़ के थे, हाँ ये भी है लोगों क्यों को इनको यार, शामिल किया गया था, व्हाट डज इट मीन फॉर Just समवन टू for बी ए like रिस्पोंडेंट। less than 3 minutes. आज पाकिस्तान में जो चलो दहशतगर्द है, बर्दाश्त करते जो हैं। पाकिस्तान में ड्रग माफिया, ये वो इस तरह के लोग हैं, सारे दहशतगर्दों के केस फौजी अदालतों में नहीं जाते माइंड यू। जो निचले दर्जे के हैं, आज सब के लिए एक रास्ता खुल गया है कि एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के बाद एक पिटिशन की दरख्वास्त दे दो, इलीगल पिटिशन की। अगर दूसरी पार्टी को अदालत सुनने लगे तो उनको रिमाइंड कराओ ये लीगल प्रेसिडेंट के नहीं नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है कि दूसरी पार्टी को नहीं सुनना, उन्होंने जाकर सुनना है अपना कमीशन में। उसके बाद कमीशन बनाओ और जिस जिसकी पहले ज़मानत नहीं हो रही थी अब ज़मानतें करा लो। दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद। खैर आगे आगे बात बढ़ेगी इंशाल्लाह, हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, ये सिलसिला ख़त्म तो नहीं होगा। जितने भी यू नो द फैक्ट कि लाइव कहते सुनने स्ट्रीमिंग में पड़ेंगे ये बाकी बातें खुली हैं, ये और पता नहीं कैसे आज सुन रहा। मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आस्पेक्ट आज का है वो ये है कि लाइव दुनिया ने देख लिया है कि रिस्पोंडेंट्स को बात नहीं करने दी गई। द फैक्ट कि अदालत में बात नहीं करने दी गई, इसने बहुत से एवेन्यूज़ खोल दिए हैं, टीवी ये ला चैनल्स, पॉडकास्ट के चैनल्स, जहाँ पे यार, जगह ये जगह यार बताया ये जाएगा लेकिन निकल बात गया। कि नहीं ईमान करने मज़ारी दी ने ये क्या तो झूठ जाहिर बोला सी था, बात है, तंबोली वो तो साहब ने क्या झूठ बोला था, चट्ठा साहब ने क्या झूठ भाई बोला कह था, रहे हैं कोई और एक बैरिस्टर वजह ही साहब नहीं हैं, है। तला आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने क्या झूठ बोला था, उस्मान वड़ाई साहब ने क्या झूठ AI बोले का थे। मुझे ना analyze अदालत में करना एक दफ़ा ये मुझे बात हो जाती तो शायद ये बात इतनी ना इसमें फैलती, पूरी लेकिन वीडियो में कितनी आज दफा इनको ये वहाँ पे कहा इन पे एक दरवाज़ा बंद करने से बहुत से दरवाजे खुल गए हैं। पहले टाइम पर रहती पर्सनली दुनिया तक अब अपनी याद रखा जाएगा कि वो डोनाल्ड कौन ट्रंप ने लोग पाक थे पाक भारत जिन्होंने जंग जनाब रसालत रुकवाई है माब ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकवाई के है डोनाल्ड इज़्ज़त व ट्रंप नामूस। हैं। ए, मैंने तो मैंने जंग रुकवा दी मैंने है रुकवाई, मैं वहां जा रहा हूँ, यार। मैंने रुकवाई है भाई पाक भारत जंग। मैं सोया हूँ, मुझे उठा के भाई मैंने जंग रुकवाई है। हाँ ठीक है पाकिस्तान और दूसरे ठीक है रुको, ओए, उठ, बात हेलो। कॉन्फ्रेंस में हमें जाना हमें कर- हमें हमें सुना नहीं गया। हाँ याद रख, क़यामत के दिन तूने गवाही देनी है, हमें हाँ। सुना नहीं गया। हाँ, हालांकि हमें मौका ये कहा गया कि आपको कमीशन जहाँ पर आपका फैसला होना उधर सुनेंगे, लेकिन नहीं, हमें इधर नहीं सुना गया। जबकि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई जंग थी, भी रुकवाई। हो बहुत वो हो सकता था नुकसान, बहुत दोनों मतलब वो थे, पावर पावर से भरे हुए एटमी ताकत है। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई है। हमें सुना ही नहीं गया, हमें सुने बगैर जंग रुकवा दी गई, हमें सुने। अली भाई हद होती है एक चीज की, मैं उस क्यों पे कह जिन रहा लोगों हूँ, ने मैं क्यों कह जसारत रहा की हूँ थी कि मैं उनको किस तरह से पता प्रोटेक्ट नहीं करने कैसे की सुन कोशिश रहा की हूँ। थी। चलो अगेन मैं वकीलों वगैरह को, ईमान मुजारी वगैरह, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनको हमेशा हम सेपरेट रखते हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा एक सिस्टम खड़ा हुआ है ना। वो सारे के सारे, जो कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई नॉर्वे है, कोई इंग्लैंड है, कोई कहाँ पे है, इन से सब सामने के सब सामने आ गए हैं। आखिरी चीज़ में मैं कहूँगा, उसके बाद हम बात ख़त्म करते हैं। ए रब्बे काबा की कसम, हम पक्का जीत गए। हम जीत गए। हम जीत ये कमीशन अगर बनता है, अभी तो बात अपील वगैरह में जाएगी ना, लेकिन अगर ये कमीशन बनता है, दो ही सूरतें होंगी कि मुल्ज़मान भागेंगे या मुल्ज़मान नहीं भागेंगे। अगर मुल्ज़मान नहीं भागते तो फेयर एंड जस्ट इंक्वायरी हो जाएगी होपफुली, और अगर वो भागते हैं तो दुनिया को एक एक चेहरा याद होगा कि सबको बताया गया था कि इस गैर आइनी कमीशन की वजह से ये लोग भागेंगे। जब ये लोग भागेंगे तो सबको याद होगा कि किस किस ने उनके उनके को भागने में मदद दी थी, किस किस ने भगाया था, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया कि ये कमीशन गैर आइनी है। और अगर ये कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में जब बात जाती है, ये कमीशन नहीं बनता, तो हम फिर भी जीते हुए हैं, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि लीगल कमीशन बना लो, कोई मसला नहीं है जनाब। गैर आइनी कमीशन नहीं जो सिर्फ इनको सहूलतकारी करे कि पाकिस्तान से भाग जाएं। आइनी कमीशन बनाओ, तो वन वे और द अदर हम तो नहीं हारे, लेकिन यह है कि बहुत से चेहरे से बेनकाब हो जाएंगे। चूँकि मैं थोड़ा सा वो रिलीजियस थोड़ा सा मेरा है, तो मेरा खून तो खुल गया है। अगर खुल गए। हाँ मेरा तो भाई शुक्र वो है। मार रहा है, क्या कहते हैं वो जोश, जोश से जोश। खुल रहा है। और जनाब खून अगर उबाले वो मार रहा है अंदर हाँ से कि
मुझे कोई गुस्ताख नजर आए और उसका हाँ, मैं सर सब सही जो बात है है, वो, कमीशन बनने से पहले किसी तरीके से कर दूं, क्योंकि हम जीत चुके हम हैं, जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी अफसोस कि हमें वीडियो जो है वो उसको पिटा करके बनाना पड़ा। हाँ, जाहिर सी बात है, वो थोड़े से ब्लैक से थे, थोड़ी सी क्या प्रोटेस्ट किया था ना, तो प्रोटेस्ट है क्योंकि पूरी हम वीडियो जीते हैं, तो हमने जीतने की खुशी में प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट किया है। कमीशन में मुलजिम भागे या ना भागे तो जीत हमारी है, क्योंकि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई है। अब सबसे पहले जो है ना, मैं अगर किसी ने थोड़ा सा पाकिस्तान में ब्लास्फेमी जो केसेस हैं उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना है, तो काफ़ी जो है ना वो फेमस फेमस केसेस हैं। आसिया मलोना का रीसेंट केस है जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, और क्या उसमें हुआ वो उसमें से गुजरे भी। उस केस के दौरान उस केस के दौरान क्या जज्बात थे वो मुझे अभी तक अपने याद हैं पर्सनली। मैं शायद इन्हीं के ग्रुप का था, ठीक है, तो शायद मैं भी ये सोच रहा होता कि भाई हम जीत चुके हैं। हम्म और अगर किसी ने वो पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना है कि हिस्ट्री में पाकिस्तान में ब्लास्फेमी जो केसेस हैं उनका क्या होता रहा, एट द एंड उनका क्या निकलता रहा हम्म निचोड़, तो एक डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी की है डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल से। नाम सर्च कर स्लिप लेते हो हैं, गया, मैं सर्च कर सर्च ले। करके ज़रा ना हाँ, अगर देखते हैं बताते हैं, तब तक आप ज़रा वो बात करें कि बात इसमें आपने कोई ऐड करें कुछ भी मैं सर्च बात वाले ये में। ऐड करना चाहता हूँ कि यकीन जानो, मैं ना स्टार्टिंग से बहुत वो था एक्साइटेड एक वीडियो देखने के लिए। एक अपनी ओपिनियन तो चलो शेप नहीं भी करनी, लेकिन फिर भी एक आइडिया होता है एक दिमाग में कि यार इसने बताया तो ये हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जब मैं आया हूँ ना तीसरी मर्तबा के, यार मुझे नहीं सुना गया, मतलब मुझे क्या उसको नहीं सुना गया, जो रिस्पोंडर थे नहीं सुना गया। तो वहाँ से भाई दिल उकता गया कि क्योंकि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई थी, मुझे फौरी ये चीज़ याद आ गई थी कि भाई ना जो ज़्यादा बोलता है, मतलब ये राय हो सकती है मेरी, या मेरी ही बात है, कोई मेरा कोई ना पर्सनल इधर अटैक है आपने ना कोई वो देखना है। था क्योंकि हमारा चलो कैमरा खैर सारे इधर लगा हुआ है। हाँ, जो जिन्होंने समझना है आवाज़ से ही है ना, खैर आई लेकिन कांटेक्ट नहीं बनेगा हाँ, हमारा, उसके लिए माजरत है, खैर। हाँ वो डॉक्यूमेंट्री का नाम मुझे मिल गया, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, द हम्म, अक्यूज्ड डैम्ड एंड और डिवोटेड। मतलब कि वो या तो डिवोट के बहुत ज़्यादा आशिक हैं, या कि वो खसारे में है। हम्म, डैम्ड और डिवोटेड, ये ये है, द अक्यूज्ड डैम्ड इसको और उर्दू में थोड़ा डिवोटेड। सा बताएं कि बंदा कौन है, कोई थोड़ा सा कोई। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर है, मो, वो अपने आप को कहता है, हाँ, वैसे उसका नाम मेरे ख्याल से मोहम्मद अली है पूरा नाम। हाँ, उसने ये बनाई है डॉक्यूमेंट्री जो पाकिस्तान पर में केसेस हैं ब्लास्फेमी के हो चुके, जो अ, आसिया मलोना का, हम्म, फिर उसके बाद है वो मसीही कुछ केसेस हैं, हम्म, नाम जहन से निकल गए हैं, हम्म, जो मुल्ज़िम हैं उनके, वो हम्म। मिल जाएंगे। बड़े मशहूर केसेस हैं इसे जो देखने, पाकिस्तान में। इसे देखने का मकसद ये हाँ, है कि कैसे लोगों को पागल बनाया जाता है, और कैसे लोगों के जज्बात के साथ खेल के हम्म, अपने ज़ाती मफाद निकाले जाते हैं। कि उनमें आसिया मलोना की बात कर लेंगे जो बार बार उसी का नाम जहन पर आ हम्म, रहा है, कि उस पर के हुआ ये कि उसने कोई ब्लास्फेमी की है, हम्म, और उसको अंदर डाल दिया गया। हम्म, और उस पर इल्ज़ाम किसने लगाया, जिस गांव की वो, मतलब जिस गांव में वो रहती थी उस गांव का मौलवी है, इमाम मस्जिद है, हम्म, उसने इल्ज़ाम लगाया कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है, तौहीन मजहब की है, तौहीन रसालत हम्म। की है। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा कि क्या बेसिस हैं क्या नहीं है, कोई कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है या कुछ भी। उसके पास कैसे ये हक है कि वो कह दे कि इसने ये किया और उसकी जान जो है वो खतरे में डाल दे। हम्म, कोई नहीं पूछा किसी ने। खैर, अब वो डॉक्यूमेंट्री में ये है कि जिसने जो जो किया ना, उसके पास ये गया है और उनके इंटरव्यूज किए हैं, और एग्जैक्ट जिस मौलवी ने या जिस इमाम ने उन पर इल्ज़ाम लगाया हम्म, उनका इंटरव्यू इन्होंने किया। फिर कुछ जो वकील हैं जो उनके केसेस लड़ रहे होते हैं, मतलब को डिफेंड कर रहा है ना बेचारा,
हाँ जाहिर सी बात है। कि यार ये कहीं उसे नज़र आता है कि नहीं ये गलत हो रहा है इसके साथ, तो मैं तो इंसानियत के साथ तो वो लड़ता है। तो उनके इंटरव्यूज़ हैं। इकबाल मसीह मेरे ख्याल से केस था उसका, है कि कैसे जो है वो मुमताज़ कादरी का था इसमें हाँ डिस्कस किया गया। हाँ फिर इसमें इंटरव्यू है उनका बाबा जी का, बाबा खादिम हुसैन हुसैन रिलेटिव हुसैन। एलपी के जो फाउंडर हैं हाँ उनका, कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी थॉट प्रोसेस है। तो ये डॉक्यूमेंट्री में ना होगी तो बड़ा सा अनदर हाँ, पर्सपेक्टिव समझ मिलेगा आ सोचने को, जाएगा मतलब हाँ। दोनों हम्म, पर्सपेक्टिव हैं, ये नहीं कि हम्म, एक ही साइड दिखाई गई हम्म, है कि नहीं नहीं ये तो सही इनके है। साथ गलत हो रहा, गलत हम्म, हो रहा, गलत। दोनों साइडें उन्होंने बड़ी एक बैलेंस्ड वे में जैसे कि होनी चाहिए, कि आप बंदा देखने वाला खुद डिसाइड करे। हम्म, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री मेरे दिन में है कि हम्म। वो आप देखें हाँ, और आप मैं भी डिसाइड करें ज़रूर कि देखूंगा। वो मुझे ना एक एक हुक लाइन है जो मैं तो अपनी आखिरी में मैं एक हुक एंड लाइन, करेंगे। हाँ एंड करेंगे, मैं तो बस वो ऐड करूंगा, उसके बाद आप एंड कर देना। अच्छा, हुक लाइन सिर्फ मेरे लिए तो ये है कि इन्होंने स्टार्ट की थी कि प्रोटेस्ट से ब्लैक 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 या दाल में कुछ काला है। इधर करना था हमने, सॉरी, चलो रिव्यू हमारा आना था यहाँ पे, तो फ्रेम चेंज करना भूल गया था। देखना हमने इधर क्या है तो हाँ ऐड करें कि हमें सुना हाँ नहीं गया। हाँ, हमें सुना नहीं गया या वो ब्लैक उसमें आकर है ना प्रोटेस्ट किया है। हाँ, एज अ प्रोटेस्ट, हाँ एज अ साइन ऑफ एज अ प्रोटेस्ट। साइन ऑफ प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा था कि दाल में कुछ काला है ना। तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है अली भाई कि काले में कुछ काला हो। क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, काले में कुछ दाल हाँ ये समझ रहे है हैं कि मुझे बस। अब देखें, उन्होंने कहा है दाल में कुछ काला है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि काले में कुछ दाल है। समझे कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत। वो मैं समझ गया हूँ बस आपकी एनालिसिस कि यार ये, और मैं यही तो कह रहा हूँ और वो भी ये कह रहे हैं, और ये पिट रहे हैं, बल्कि कह नहीं रहे कि हाँ पिट उस रहे हैं जज लिटरली एट द एंड आके वो ये समझ लें कि वो जैसे वो स्यापा नहीं कर रहे होता हाँ कि वैसे कर रहा है कि भाई ये केस वो मैं नहीं है ये इस बारे में जो आप लोगों को समझाना चाह रहे हो। इस बात का फैसला तो मैंने करना ही नहीं है। वो कहते फिर आपने उनको क्यों सुना, तो क्यों फिर वो फैसला कैसे करता। बड़ी मतलब यार, कोई भी बंदा है, मैं कह रहा हूँ हम तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत देख लिया है हमने। यार किसी को आप वैसे भी बताओगे चीज़ें या छोटे से क्लिप दिखा दो, लेकिन ये ना होना कि ऐसे क्लिप हों जो जज आपके बोल रहा है। पर्पस को सर्व कर रहे हो। हाँ आपकी साइड को ही मतलब आप दिखाई वो रहे हो जो अपनी साइड को डिफेंड करने के लिए जो आपको सही लग रहा है दिखाई वो रहे हो। क्या क्या कैमरा कोई नहीं आप कैमरा कोई नहीं जाता नहीं है। खैर आई कांटेक्ट नहीं बनेगा, हैंड फ्री लगा कर देख लेना, हमारे फेस ना देखना ज़रूरी थोड़ी है। ज़रूरी भी नहीं है हाँ वैसे, ज़रूरी उसको भी नहीं है। बर्दाश्त इतना कर अगर लेंगे। आप सुन लें तो यही बहुत है हमारे लिए। हाँ यही हाँ है। कोई हाँ क्या क्योंकि हमारा क्योंकि ना इंटरेस्ट है यार, मुझे मतलब इतना पर्सनली तुम्हारा क्या मैं इंटरेस्ट है यार, मेरा कि तो ये 6 बज गए हैं, हाँ 8 घंटे की ड्यूटी करके तुम बैठे, क्या जाहिर सी तुम्हारा बात है। पर्सनल इंटरेस्ट है मेरा तो किधर से डॉलर आ रहे खैर हैं तुम्हारे। कोई नहीं। हमारा अरे हमारी तो 27 मिनट की वो वो तो उनको प्रोटेस्ट एड्स करके उनके पैसे मिल गए। एड्स लगे होंगे 7 8। ऑब्वियसली। मैं कह रहा हूँ कि खैर अच्छे सब्सक्राइबर भी आए होंगे, लेकिन हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है खैर। लेकिन मुझे था कि चलो यार एक बंदे का भाई। पर्सनल कैथारसिस होता है हाँ कि यार ना, कि जो इंसान का ये जो है साइकी है, हाँ कि जो उसे पता होता है ना हाँ वो बताना चाहता होता है, हाँ चाहे वो किसी भी जाहिर सी साइड का बात है हो। हाँ। ऑब्वियसली वो भी बताना चाह रहे बताना हैं ना। चाह रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे ही है। नीयत पर मैं नहीं जा रहा कि वो हाँ कितना वो बिल्कुल डिवोटेड ऐसे ही हैं है। या डैम्ड हैं। हाँ वो वो तो डैम्ड हैं या डिवोटेड हैं, वो नीयत अल्लाह वो बेहतर तो जो जानता है, हमें वो लग रहा है फैसला हमने अल्लाह ने बताया करना है, आपको वो जो अल्लाह ने फैसला हाँ करना है। हाँ और फिर उधर कह देंगे हमें हाँ सुना नहीं गया। जाहिर सी बात है। खैर अल्लाह जो ने हमें फैसला लग रहा करना था है ना, और सब कुछ अल्लाह के सामने हर है। चीज़ और अल्लाह के सामने है फिर कि कौन कैसे डॉलर कमा रहा है, किसने जंग रुकवाई या नहीं रुकवाई, या किसको सुना गया नहीं सुना सुना गया गया। नहीं सुना गया। और ऑफ कैमरा क्या होती है ये हेयरिंग कैसे होती है ऑन कैमरा हमें नहीं पता, हमने ऑन कैमरा देखी है और सिंपल। मैं यार एक छोटी सी सिफारिश भी करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो पहुंच जाती है, जो वकील हैं जिन्होंने ये केस डिफेंड किया, हादी और ईमान मानना और जा रही फिर है। उनका पूरा ग्रुप, अगर उनमें से कोई देखता है या कहीं किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है, या अगर कोई उनमें से देखने वाला किसी तरीके से पहुंचा सकता है उन तक हाँ वीडियो, क्योंकि कैसर तो अहमद ये राजा का यार कुछ ये फॉलो। सिफारिश है छोटी सी, हाँ कि अगर हमने कोई बात गलत की हाँ या कुछ भी, तो
व्हाई नॉट कि आप इधर हमारे साथ आएं ऑनलाइन और क्लैरिफाई करें उसको। हाँ सही बात है। और सिफारिश भी यही है कि हाँ आप आएँ और बात करते हैं, और क्योंकि हमारे काफ़ी सवाल आते हैं, बहुत। ठीक है, और उनको अ, एक वकील की ज़ुबान में नहीं, एक जर्नलिस्ट की ज़ुबान में भी नहीं, एक समझ लें कि एज ए फ्रेंड हाँ डिस्कशन नहीं होती, एक टी बिल्कुल टाइम में आप डिस्कशन कर रहे टी हो, तो टाइम वैसे में बिल्कुल एक ऐसी डिस्कशन, ताकि डिस्कशन हो जाए, हाँ मतलब बैठक हो देखने जाए वालों बस। को इतना हैवी भी ना लगे कि हाँ हाँ, हाँ सब बातें करी जा रही हैं and बिल्कुल सिंपल है। मैं हाँ, लोग journalist जो है देखें, समझ समझ सके, काम बंदा समझ सके, ये ना होना कि हाँ सॉरी सिफारिश है। ये मेरे डॉक्टर वाला टच नहीं आ रहा थोड़ा सा मेरे अंदर? लग रहा है थोड़ी सी अल्लाह माफ करे, ब्रिटिश भी तो मारना, थोड़ी सी अल्लाह बीच माफ में करे, ब्रिटिश यार अब एक्सेंट इंतजार थोड़ा। नहीं सकती है, क्या करें। हाँ ये भी और खैर। आई हाँ थिंक इतना आता है बस, व्हाट द हेल एंड व्हाट द फलान, what बस the hell was going on there, बस यार इतना मतलब कुछ पूरी वीडियो आता में है क्या मुझे। चल रहा था पूरी। हाँ तो यार खैर अपना ओपिनियन या आपको क्या लगता है इस वीडियो को ज़रूर इस पे होना चाहिए, कमेंट करो डिस्कस करो, जैसे भी हो कमेंट्स सकता में है। आके डिस्कस करो, बल्कि मैं पार्ट बनूंगा उस हाँ डिस्कशन का कि क्या जाहिर सी है, बात है। क्या सोचते हो आप, डिस्कशन क्या बल्कि मतलब, मेरे ऊपर वीडियो यार बना लो। इल्जाम लगाओ। नहीं इल्ज़ाम तो नहीं, मतलब किसी हमसे तरीके से मेरे अकाउंट में वो डॉलर भेज के मेरे ऊपर जो है ना लगाओ यार इल्जाम, डॉलर भेज के है। डॉलर भेजो ना, इससे फंडिंग हो रही है, हाँ तो मैं ये इस नौकरी से जान छुड़ाऊँ, डॉलर 1000 आ जाए, ज़्यादा नहीं, 160 कर लो, 1600 भी नहीं, 16,000 भी नहीं, 1600, ए, तो मेरे ख्याल वीडियो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि के हर हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे दम निकले, तो दम ही निकलता इससे है। पहले कि दम निकले वीडियो को स्टॉप करते हैं थोड़ा सा हाँ एंड पर। क्योंकि बहुत मुश्किलों से हाँ वो 23 मिनटों का रिव्यू जो हमने दिया, रिव्यू दे दिया, लेकिन वीडियो जो सुनी अनबेरेबल ना, था, अनबेरेबल था, कोई मैं तो दूसरी दफ़ा सुन रहा था तो भाई ने यू कैन कसम से पता इमेजिन। नहीं कैसे सुनी है, मैंने पहली मर्तबा पता नहीं कैसे मैंने, लेकिन मैं तो कहने मैं लगा था अली भाई बस करें ऑन अ छोड़ सीरियस दें। नोट ये कि यार कहा नहीं। मैं पूरी वीडियो में सिर्फ जो है ना वो एक तो पॉइंट्स उनकी बातें देख रहा था, और दूसरा ये भी सोच रहा था कि यार एक न्यूट्रल बंदा है यार वो देख रहा, जस्ट इमेजिन। इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह इसी सिलसिले में अगर उनकी और वीडियोस आती अगर रहेंगी तो, हाँ और अगर कोई हमारी और भी वीडियोस हमें आती कोई रहेंगी, नज़र आया तो जो इस हाँ लाइक लगा कि यार हम भी एक्सप्रेस करें अपने हाँ मतलब थॉट्स को। कमेंट्स आप करो ना, कमेंट्स में होता है हाँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हो, कोई ऐसा हाँ टॉपिक रेज हो जाए, तो इस हमने भी पर कमेंट्स ही मुझे किए हैं बेसिकली अली भाई, लगे वीडियो फॉर्म में हाँ आप भी बिल्कुल, कमेंट्स कर लें, किसी पर कर ऑब्वियसली लें, हम पर कर लें, बिलॉग, हमसे कर लें, है अली बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर बात है वो हर ये किसी तो का हक हमारे है वो पास तो वो क्या कहते हैं कि अपने एक्सप्रेस फाइलें करने का बहुत हो रही है, थॉट्स। बहुत हाँ सारी। डिस्कशन से जो कुछ सीखा जा सकता है वो और तो। इस वीडियो में नाम नहीं, तो हम्म, ये नाम नहीं है, तो ये नाम बहुत कंसर्निंग पॉइंट है, ये इसमें नाम नहीं, बाकी जो चलिए। 4 मिनट चलो खैर। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इंशाल्लाह हम्म, मिलेंगे किसी और वीडियो अगर में, आई ज़िंदगी होप रही कि तो यार कोई और जो है ना वीडियो ज़रूर। किसी और टॉपिक पर बनाने के मिलेंगे, और हाँ जो बेहतर है, जो इंसाफ है हाँ वो हो, जाहिर सी पूरा बात, हम इंसाफ तो हो, चाहते हैं क्योंकि नहीं अरे भाई किसी मैं के भी खिलाफ के भाई हाँ ये इनको छोड़ो, इनको रिहा करो, हाँ ये जाहिर सी इंसाफ बात हो, है। अगर उनको सज़ा मिलनी चाहिए मिले, जाहिर सी बात है। अगर जो भी इंसाफ अल्लाह बेहतर जानता अल्लाह है, बेहतर बाकी जानता है, अल्लाह सबसे बड़ा बेहतर करे। इंसाफ करने वाला वही है। वही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में अली भाई बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड ही अच्छा है, बातों का तो पता नहीं, हमारा भी नहीं। खैर हमें चलो यहाँ इख्तिताम करना बिल्कुल, चाहिए मैं वीडियो का। इजाज़त लेता हूँ आपसे, हाँ इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़, जिंदाबाद। जिंदाबाद।